एपिसोड 31 टू 40। हमलों का एक भयंकर आदान प्रदान। युद्ध के मैदान में एक युवा लड़की और एक बूढ़े आदमी के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। हाँ, हम युद्ध के मैदान के ठीक बीच में हैं। रेड बॉस के पैरों के नीचे एक पूर्ण पैमाने पर पीवीपी लड़ाई में शामिल हैं। हो, युवाओं की प्रतिभा मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती है। ग्राह, सब लोग चुप रहो। लियोरा रेड बॉस चिमेरा ग्रिफिन के पैरों के पीछे छिपकर जैक जैक के रैपियर से बचती है। जैक का रैपियर बॉस के पैर में घुस जाता है। चमकता स्लैश, अनोखे हुनर किलिंग ब्लेड से बड़ा हुआ जादू जैक पर हमला करता है। वह आसानी से बच निकलता है, लेकिन मेरी डार्क बॉल वहीं तैर रही है जहां वह बच निकलता है। कष्टप्रद, इससे ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर यह उसे लग जाए तो वह लड़खड़ा जाएगा। जब वह चकमा देता है तो शिवो अपने तंबू फैला देता है। अंधेरी दीवार, कलाएं प्रवेश करें। बूढ़ा आदमी अंधेरी दीवार से कूदता है और नीचे उतरते हुए अपनी तलवार को कलाओं से निखारता है। तलवार, जो पूरी तरह से भेदन क्षमता से युक्त है, हवा से घूम रही है। बिजली की गति से किया गया प्रहार। लियोरा ऑफरिंग और इंस्टेंट मूव के अनुष्ठानिक नृत्य से बचते हुए दूरी कम करती है। वह छलांग लगाकर ऊंची जमीन पर पहुंचती है, फिर हॉट स्लैश नामक कला को सक्रिय करती है। यहाँ कला का उपयोग, ऐसा उद्घाटन, अर्पण, रुकी हुई विजय। यह एक ऐसी कला है जो कलाओं को बलपूर्वक बाधित करती है। लियोरा अचानक रुकती है, उसे चौंका देती है और नीचे की ओर एक जोरदार प्रहार करती है। रैपियर हमले को विफल कर देता है। जैक का रैपियर लियोरा के चेहरे पर निशाना साधता है, लेकिन मैं हवा में उड़ रही लियोरा को डार्क बॉल से मारता हूँ, जिससे वह पीछे की ओर धकेल दी जाती है। हो, एक प्रभावशाली समन्वय। हे, मैं और भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं भगवान का दूत हूँ। अब तुम मर जाओ। लियोरा मुस्कुराती है। दरांती का आकार अनोखा होता है, अंत 7 जैसा। हथियार के तौर पर यह असुविधाजनक है, लेकिन किसी चीज को काटने के लिए उपयोगी है। अब लियोरा की दरांती का ब्लेड जैक की गर्दन के पीछे है। उड़ा दिए जाने से उत्पन्न गति का उपयोग करते हुए लियोरा ने उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए लगभग एक आश्चर्यजनक हमला किया। एक क्षण के लिए जैक की प्रतिक्रिया धीमी थी। कला संवर्धित दरांती हमले, नेक हंटर और वीकनेस स्ट्राइक ने जैक को केवल छुआ, फिर भी इसने उसके एचपी का 80% हिस्सा कम कर दिया। वास्तव में आक्रमण शक्ति 5x जोड़ रक्षा अनदेखा आक्रमण दुर्जय है। यह विशाल एचपी वाले राक्षसों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नुकसान यह है कि इसमें गर्दन पर निशाना लगाना पड़ता है। प्रतिद्वंद्वी गति और हत्या में उत्कृष्ट है। उनका एचपी और रक्षा अपर्याप्त प्रतीत होता है। एक और हिट, उद्धरण चिन्ह। जैक ने अचानक अपनी नजरें तेज की और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लियोरा के पीछे खड़ा हो गया। उसने उसका सिर पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया। उद्धरण चिन्ह ... मैं एक निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं। एक जबरदस्त दबाव छोड़ते हुए जैक अपना सिर नीचे कर लेता है। आत्माओं के साथ समन्वय एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता है। मैंने सोचा था कि मैं अकेले ही बदला लूंगा, लेकिन हारकर मरना व्यर्थ है। लियोरा, हालांकि अभी भी अनुभवहीन है, आत्मा समन्वय के माध्यम से मुझ तक पहुंच सकती है। जैक एक ऐसे हथियार का उपयोग करता है जो जानबूझकर उसे कमजोर बनाता है। इसके बिना कोई लड़ाई नहीं होगी। लियोरा पीवीपी की अपेक्षा पीवीई में श्रेष्ठ है। बूढ़े आदमी को कुछ समझ आ गया है और वह अपना हाथ ऊपर उठाता है। रिबिट सामा, मैंने अपना बदला पूरा करने के लिए आपकी शक्ति उधार लेने का संकल्प लिया है। सच में, बहुत लंबा चौड़ा बोलने वाला बूढ़ा आदमी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई गेम कैरेक्टर मुझे गेम न खेलने के लिए कहेगा, लेकिन अगर आप लड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं। एक विशालकाय महिला प्रकट होती है। इस सुगो में मैनिफेस्टेशन कौशल प्राप्त करने से चरित्र निर्माण संभव है। मानवीय रूप, अपने या पूरी तरह से नए डिजाइनों पर आधारित चेहरे, जानवर, पौधे और राक्षस संभव हैं। खिलाड़ी रिबिट ने 10 मीटर का विशालकाय प्राणी बनाया। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन उसका विशाल आकार उसकी सुंदरता और सुंदरता से आगे है। निर्णायक अभिव्यक्ति, स्थिति 5 से गुना। मैं सब कुछ रौंद दूंगा। जब रिबिट अपना हाथ उठाती है तो अनगिनत हल्की तलवारें प्रकट होती हैं। प्रकाश जादू, मूल्यांकन के अनुसार रिबिट को जल आत्माओं का उपयोग करना चाहिए। आत्माएं और एनपीसी आमतौर पर अपनी जन्मजात विशेषताओं तक ही सीमित होते हैं। हमारी उलझन देखकर रिबिट मुस्कुराता है। मैं अकेला ऐसा नहीं हूं जो अनोखा है। ज़ेफिर, प्रकाश विशेषता जादू, शाइनिंग शावर, सक्रिय होता है। निर्णायक अभिव्यक्ति द्वारा प्रवर्धित प्रत्येक प्रकाश तलवार में घातक शक्ति होती है। विनाशकारी बारिश, ये हमला रेड के बॉस चिमेरा ग्रिफिन को भी बेरहमी से भेद देता है। हालांकि निशाना अराजक है, जिससे बचना संभव हो जाता है। हालांकि केवल जादू से बचने से हम जैक के हमलों से सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस प्रकार शिवो, लियोरा बुदबुदाती है और शिवो अपना शरीर फैला देता है। एक विशाल ऑक्टोपस अपने शरीर से लियोरा को ढक लेता है और उसे हमलों से बचाता है। क्षमा करें, लेकिन हम ये जीत आपको समर्पित करते हैं। जैक आ रहा है। लियोरा उसका सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाता हूँ, चाइमरा ग्रिफिन की गर्दन पर हमला करो। ठीक है, गर्दन। जैक की अनदेखी करते हुए लियोरा ऊंची छलांग लगाती है और चिमेरा ग्रिफिन की गर्दन पर निशाना साधती है। जैक की तलवार उसके टखने में घुस जाती है। अविचलित, लियोरा ने हल्की तलवारों से एक साथ चिमेरा ग्रिफिन के 3 नीचे झुके हुए सिरों को काट डाला। तीसरे सवर टीम 3 ने रेड बॉस को हरा दिया है। जब विशालकाय जानवर उसके पीछे चला जाता है तो युवा लड़की अपनी दरांती घुमाती है। अचानक हुई हार से सभी स्तब्ध रह गए। जैक अपना सिर झुकाता है, लेकिन चुपचाप अपनी तलवार तैयार कर लेता है। फिर भी मैं लियोरा से फुसफुसाता हूँ, लियोरा, ये कहो। लियोरा स्वाभाविक रूप से सिर हिलाती है। मैंने लियोरा से जो पंक्ति कहलवाई वह ये थी, भगवान कहते हैं, तुमने कहा था अगली रेड बॉस लड़ाई के दौरान मैं तुम्हें पीके करूंगा। लियोरा, अगली रेड बॉस लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है।
जैक जैक ने आंखें चौड़ी की और जल्दी से घूम गया। उसने अपनी संकुचित आत्मा रिबिट को देखा। विशालकाय रिबिट ने अपना अति विचित्र रूप हिलाया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। ठीक है ज़ैफिर, ये सही है बूढ़े आदमी। मैंने कहा था अगले छापे के बॉस की लड़ाई के दौरान। यही समझौता था। व्यर्थ की लड़ाई अब खत्म हो गई है। लेकिन रिबिट, मेरी सान अभी तक नहीं हुई है। बदला लेने के लिए अपने गौरव का त्याग करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हे बूढ़े, जो अपने गौरव का त्याग करके अपने गौरव का निर्माण करता है, उसका भाग्य पहले से तय होता है। रिबिट ने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें यह बताने के लिए मेरी एक जवान लड़की की ज़रूरत है। जैक जैक करा उठा। हम्फ, कुछ भी हासिल न होने पर वे बस मुरझा जाते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि जैक जैक ने पहले ही अपनी तलवार नीचे कर ली है। सच कहूं तो लियोरा के जीतने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा हैं। जीत की एकमात्र रणनीति रेड बॉस को जल्दी से हराना और रेड के दौरान बाकी सदस्यों के साथ मिलकर हमला करना है। इसलिए यदि वह समझाने पर भी सहमत नहीं हुआ तो मेरा इरादा टीम को उसे मारने के लिए उकसाने का था। ऐसा लगता है कि हमें उस सबसे खराब स्थिति का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि यह जगह मौत को नकार देती है, फिर भी लियोरा और मुझ पर हमला हुआ। आमतौर पर इसके लिए जान से मारना पड़ता, लेकिन ये बूढ़ा आदमी अभी भी काम का है। लियोरा मजबूत बनना चाहती है और स्वतंत्र होना चाहती है। मैं मजबूत बनना चाहता हूं और पैसा कमाना चाहता हूं। हम उन उद्देश्यों के लिए उसे एक कदम के रूप में उपयोग करेंगे। लियोरा, चलो जैक जैक के साथ सहयोग का प्रस्ताव रखते हैं। जैक जैक, भगवान कहते हैं सहयोग का प्रस्ताव रखो। प्रभावशाली। लियोरा, यह अच्छा लग रहा है। यह इवेंट, जैसा कि इसका नाम है, इसे पूरा करने पर आपको जितने ज़्यादा इनाम मिलेंगे उतना ही ज़्यादा इनाम मिलेगा। मेरे लिए लोगों के साथ युद्ध का अनुभव सबसे दुर्लभ चीज़ थी, लेकिन मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। मैं इस सपने को फिलहाल के लिए उधार दूंगा। इस प्रकार हमें एक लड़ाकू बल के रूप में जैक जैक प्राप्त हुआ। चौथी रेड बॉस लड़ाई शुरू होगी। बूढ़ा योद्धा और युवा रीपर एक दूसरे के बगल में खड़े होकर उभरते हुए छापामार सरदार का सामना कर रहे थे। तब से हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अंत में हमारी टीम थर्ड सवर टीम 7वें रेड बॉस से हार गई। हमारी हार का कारण उस समय तक कई ड्रॉप आउट थे। छठे रेड बॉस ने जहर फैलाया था जो कठिन था, और 7वें रेड बॉस की परेशानी वाली विशेष क्षमता पूरे क्षेत्र में अचेत अवस्था उत्पन्न करना अप्रत्याशित था। जब जैक जैक को इस तरह से बाहर किया गया तो यह मुश्किल था। हत्यारे पात्र सीधे सादे बॉस फाइट्स में पहले से ही नुकसान में होते हैं, और जो बॉस निश्चित रूप से हरकतों को रोकते हैं वे एंटी स्पेशलिटी पात्रों की तरह होते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे हार के करीब पहुंच गए, और हालांकि लियोरा ने कुछ देर तक अकेले लड़ाई लड़ी, फिर भी हमारे पास मारक क्षमता की कमी थी। दुश्मन पर किसी का सिर न होना परेशानी का सबब था। लियोरा सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, वह एक हमलावर है जिसके पास नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरह के डैमेज बढ़ाने वाले कौशल हैं। तीसरे सभा में सभी झगड़े समाप्त होने के बाद हम एक प्रकार के प्रतीक्षा क्षेत्र में एकत्रित हो गए हैं। यह एक बहुत बड़ा चौक है। यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह हैं जो बहुत ही आरामदायक माहौल प्रदान करते हैं। कर्मचारी तो बस चमकते हुए धब्बे हैं। लियोरा को बहुत सारा खाना दिया जा रहा है। जैसा कि 1 लाख सब्सक्राइबर वाले लोकप्रिय चैनल लियोरा ईट्स अ लॉट की नियमित सदस्य से उम्मीद की जा सकती थी, वह खिलाने लायक है। कभी कभी ईर्ष्या के कारण जहर भी मिल जाता है, लेकिन लियोरा इलाज का इस्तेमाल कर सकती है। वह बिना किसी चिंता के खाना जारी रखती है। यदि वह इस मैदान पर मर भी जाती है तो भी ये दोष निरर्थक है। आइए, जब वह वापस लौटे तो उसे खतरनाक जहर का स्वाद याद रहे। मैंने उन खिलाड़ियों को रिकॉर्ड कर लिया है जिन्होंने उसे जहर दिया था। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बाद में उन्हें हर बात का पछतावा हो, उस घटना के बाद जब वे सचमुच मर सकते हैं। यानी उन्हें अकेला छोड़ना जोखिम भरा है। अगर आप खेल में दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो लियोरा को उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। मंच पर घातक जहर के रूप में न्याय की एक बूंद ही काफ़ी होगी। लियोरा, क्या मैं 1 मिनट रुक सकता हूँ? हमारे बगल में जो बैठा था वो बूढ़ा एल्फ जैक जैक था। उसने अपनी टोपी मेज़ पर रखी और एक बियर का ऑर्डर दिया। उन्होंने लियोरा को ग्रिल्ड चिकन खिलाया। ... ऐसा लगता है कि इसमें कोई जहर नहीं है। नोम नोम नोम। लियोरा बेफिक्री से खाना जारी रखती है। सिर्फ शो और मैं ही लियोरा को खाना खाने से रोक सकते हैं। शो अपने तंबू हिलाता और लियोरा ये कहते हुए भाग जाती, ये तो घिनौना है। जैक जैक ने अपनी शराब का घूंट लिया और लियोरा के बगल में तैरते हुए मेरी ओर देखा। ज़ैफिर, मैं विरोध नहीं करूंगा, इसलिए कृपया मूल्यांकन का उपयोग करें। तो फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मूल्यांकन। अगर कोई प्रतिरोध न हो तो अप्रेजल स्तर के अंतर की परवाह किए बिना सफल हो जाता है। अब देखते हैं कि उसका कौशल कैसा है। जैक जैक संभवतः अधिकतम स्तर पर है, इसलिए ये दिलचस्प होना चाहिए। नाम जोहान आर्गाटलिंग, पुरुष। स्तर 100, जाति एल्फ, नौकरी हेड बटलर। जादू डार्क मैजिक 100, क्राफ्टिंग चाय समारोह 100, कौशल बटलर तकनीक 100, प्रबंधन 100, कमान 100, रैपियर तकनीकें 100, सवारी 100, रक्षा 100, हत्या 100, गुप्त आंदोलन 100, आंकड़े हमला 400, जादुई हमला 600, रक्षा 400, चपलता 1000, भाग्य 900, शीर्षक पराजित व्यक्ति बदले की आग में जल रहा है। अद्वितीय कौशल सतर्क दृष्टि, सुपर इंद्रियां। अच्छा, वो एक हत्यारे जैसा लगता है, लेकिन असल में वो पूरी तरह से एक बटलर है। वो शुद्ध योद्धा जैसा नहीं लगता। मेरी उलझन को देखते हुए जैक जैक नहीं, जोहान मुस्कुराया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कोई योद्धा नहीं हूँ। बदला लेने के लिए मैंने जल्दबाजी में युद्ध कौशल सीखने का प्रशिक्षण लिया, लेकिन अंत में मैं एक हत्यारे की विकृत नकल हूँ। तो आप शुद्ध लड़ाकू वर्ग नहीं थे।
फिर भी आपके कौशल और अनुभव को देखते हुए आप कमज़ोर नहीं हैं। इस अनुभव से मुझे कुछ समझ आया है। क्या आप लियोरा के साथ सहयोग जारी रख सकते हैं? बिल्कुल, मुफ्त में नहीं। आप एक बूढ़े आदमी की बचत से जितना चाहें उतना ले सकते हैं। लियोरा, क्या हमें मना कर देना चाहिए? लियोरा ने सिर हिलाया और फिर अपना सिर हिलाया। ईश्वर कहते हैं नहीं, कृपया पुनर्विचार करें। मेरा बदला लेने का लक्ष्य तीसरा मैदान है। जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। नहीं, बूढ़ा आदमी गिर पड़ा। मैं किसी बदले की कहानी में नहीं पढ़ना चाहता। हालांकि कई लोगों को यह दिलचस्प लगती है और मुझे इसे पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इस यथार्थवादी विहार में इसका अनुभव नहीं करना चाहता। मैं लियोरा के साथ एक चिंतामुक्त यात्रा का आनंद लेना चाहता हूँ। क्या लियोरा का पहला एपिसोड एक बदले की कहानी नहीं थी? लियोरा प्यारी है तो कोई बात नहीं। जाहिर है उस बूढ़े आदमी को लगातार गिरते देखना वाकई दयनीय था। मुझे अजीब लगा और लियोरा अपने खाने का आनंद लेती रही। तभी रिबिट प्रकट हुआ, हमारे बगल में तैरता हुआ। इसका स्वरूप एक विशालकाय महिला का है। इसीलिए मैंने कहा था, बूढ़े आदमी, अगर आप पहले लड़ाई शुरू कर देते हैं तो आप सहयोगात्मक रिश्ता नहीं बना सकते। लेकिन ज़ैफिर, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बूढ़ा आदमी ताकतवर है। ऐसा रिश्ता कैसा रहेगा जहां आप एक दूसरे को तब बुलाएं जब आपको बॉस बैटल या साइड क्वेस्ट के लिए अतिरिक्त ताकत की ज़रूरत हो? ये परेशानी वाली बात है। मैंने अत्यधिक अनुशंसित कौशल मैनिफेस्टेशन लेने से परहेज किया क्योंकि मुझे लोगों से निपटना पसंद नहीं है। ये बातचीत आदेशों और युद्धों में उपयोगी लगता है, लेकिन मैं इसे नहीं चाहता। बातचीत कष्टकारी है। मुझे टीम प्ले पसंद नहीं है। मुझे खुशी है कि लियोरा एक सोलो ओरिएंटेड एनपीसी है, इसलिए अब एक पार्टी बना रहा हूँ। हालांकि मैं इसके लाभों को समझता हूँ। आप अकेले एमएमओ को पार नहीं कर सकते। हमारे द्वारा अनुभव की गई रेड घटना ने इस विश्वास को और पुख्ता कर दिया है। लेकिन सच तो यह है कि लियोरा पर बेवजह हमला किया गया। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने अचानक लियोरा पर हमला कर दिया। हम जीत गए, हाँ, लेकिन लियोरा को अपनी जीत पर कोई संदेह नहीं है। खैर, हमने युद्ध के मैदान में उपलब्ध हर चीज़, रेड बॉस और अन्य खिलाड़ी का इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम हार गए। ऐसा लगता है कि लियोरा को जैक की कोई परवाह नहीं है, बल्कि उसे जैक में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे ये भी महसूस नहीं हो रहा है कि वह लगभग मारी जा चुकी थी। यदि लियोरा की कोई रुचि नहीं है तो आइए तर्कसंगतता को प्राथमिकता दें। हम किसी भी चीज़ से बंधे नहीं हैं। नापसंद लोगों के साथ मिलकर काम न करना एक स्व लगाया गया नियम है और हम ऐसी किसी भी बाध्यता से मुक्त हैं। आइए हम इनका अपने लाभ के लिए उपयोग करें। मैंने निर्णय कर लिया है। लियोरा, चलो कुछ शर्तों के साथ मान लेते हैं। हम तथाकथित मित्र पंजीकरण करेंगे। ज़्यादा भाईचारे की ज़रूरत नहीं है। हम एक दूसरे से सिर्फ तभी संपर्क करेंगे जब ज़रूरी होगा। हाँ, ठीक है भगवान। मैंने अपनी एक शक्ति का प्रयोग आत्मा के रूप में किया। मैंने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अब हम एक दूसरे का लॉगिन स्टेटस देख सकते हैं, दोस्तों की तरह चैट कर सकते हैं और फ्रेंड पार्टी के निमंत्रण भेज सकते हैं। धन्यवाद। कामुक महिला प्रसन्नतापूर्वक हंसी। जैक ने भी अपना सिर झुका लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए कम से कम एक रेड क्लास बॉस इंतजार कर रहा है। मैं तब आपको फ़ोन करूंगा। पुरस्कारों की प्रतीक्षा करें। हाँ, अगर भगवान को इससे कोई आपत्ति नहीं है तो मैं जाऊंगा। तो ये भगवान, ईश्वर तो ईश्वर है। रेड बॉस बैटल के इनाम शायद कीमती होते हैं। ऐसा रिश्ता होना आदर्श है जहां हम कभी कभार बिना किसी नज़दीकी संपर्क के साथ रेड करें। मैं पहले से ही पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस बीच ऐसा लगता है कि अन्य सबक, हमारे परिणाम आ गए हैं और हम काफ़ी ऊपर पहुंच गए हैं। तीसरा सवर रैंकिंग, प्रथम स्थान टीम 3, ये हम हैं। दूसरा स्थान टीम 1। तीसरा स्थान टीम 45। हम अपने सवर में पहले स्थान पर रहे। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। अब हम दूसरे सर्वरों की टीमों से मुकाबला करेंगे। समग्र सवर रैंकिंग, प्रथम स्थान प्रथम सवर से टीम 6, पराजित बॉसों की संख्या 8। दूसरा स्थान चौथे सवर से टीम 1, पराजित बॉस की संख्या 7। तीसरा स्थान छठे सवर से टीम 52, पराजित बॉस की संख्या 7। चौथा स्थान तीसरे सवर से टीम 3, हम हैं, पराजित बॉसों की संख्या 6। पांचवां स्थान प्रथम सवर से टीम 28, पराजित बॉसों की संख्या 6। हमने कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया और चौथे स्थान पर रहे। मुझे हैरानी है कि पहले स्थान पर रहने वाली टीम ने 8 बॉस को हरा दिया। 7वां बॉस भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन वे उच्च स्तरीय रेड बॉस को हराने में कामयाब रहे। मुझे ये जानने में बहुत खुशी होगी कि किस तरह की टीम जीतने में कामयाब रही। मैं बाद में फोरम ज़रूर देखूंगा। मुझे प्रथम स्थान के पुरस्कारों के बारे में भी उत्सुकता है। भगवान और लियोरा के नाम यहाँ पंक्तिबद्ध हैं। हाँ, लियोरा, यह अच्छी बात है। एक व्यक्तिगत योगदान रैंकिंग भी है जो रेड लड़ाइयों में व्यक्तिगत प्रदर्शन को दर्शाती है। कई बॉस को हराना फायदेमंद होता है, लेकिन अगर टीम में बेहतरीन खिलाड़ी हो तो ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। हम शीर्ष 10 में शामिल हो गए और 9वें स्थान पर आ गए। व्यक्तिगत प्रदर्शन रैंकिंग, प्रथम स्थान एक्यूलिस लियो और मार्क। दूसरा स्थान सीगार्डेड फैंसम और आइरिस। तीसरा स्थान क्रशर डे लासी और पॉइजन नेने। चौथा स्थान मेम और जीरो टेप। पांचवां स्थान रेजिनाल्ड फोस और ओनिगिरी चिलिंग। छठा स्थान लॉस्ट और ओके हानाको। सातवां स्थान गॉस लोशु और कोयासु केंसुके कलाकार। आठवां स्थान निनिला रिनो और जस्ट एसो। नौवां स्थान लियोरा और ज़ैफिर। 10वां स्थान रू और आह। ऐसा लगता है कि इकुलिस दूसरी लहर में शामिल हो गया है। चूंकि इकुलिस बेहद मजबूत है, इसलिए कमज़ोर खिलाड़ी का होना कोई समस्या नहीं थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि इस खेल को कभी कभी बुरा खेल क्यों कहा जाता है।
निनेला ने भी इसमें भाग लिया। उनकी जोड़ी जस्ट एसोप नामक खिलाड़ी के साथ बनी, जो थोड़ा डरावना लगता है। वैसे ऐसा लगता है कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों को भी मान्यता दी गई। मुझे प्रबंधन से एक ईमेल प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं सामग्री की जांच करूंगा। मैंने लियोरा को फिलहाल सुला दिया है। हालांकि कोई शारीरिक क्षति नहीं हुई है, लेकिन जैक के साथ लगातार लड़ाई और पीवीपी ने राक्षसों से लड़ने के उलट मानसिक थकान जरूर पैदा कर दी होगी। मैं पुरस्कारों की भी सावधानीपूर्वक जांच करना चाहता हूं। समुराई मुझे घूर रही है, मानो छड़ी की तरह सीधी खड़ी हो। क्या उसने मेरे मन की बात पढ़ ली है? हाँ समुराई, तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं समुराई के पास गया और ईमेल खोला ताकि वह भी उसे देख सके। अच्छा लग रहा है। सबसे पहले जो चीज़ मेरी नज़र में आती है वह है रेड बॉस से मिलने वाली अलग अलग चीज़ें। हर चीज़ काफ़ी शक्तिशाली लगती है। मैंने अपनी शिल्पकला कौशल के रूप में कीमिया को चुना। इनमें से कुछ सामग्रियों का इस्तेमाल औषधि बनाने में किया जा सकता है। अच्छी औषधियाँ बनाने से मेरा कौशल बढ़ेगा, इसलिए मैं इन्हें बनाने के लिए उत्सुक हूँ। इन्हें बेचने या असली पैसे के बदले में देने से अच्छी खासी रकम मिल सकती है। चूंकि मैं लोहारी या कवच निर्माण जैसे उत्पादन कार्यों में शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए यह असुविधाजनक है कि मैं इनका उपयोग उपकरण खरीद के लिए नहीं कर सकता। व्यावसायिक सोच वाले खिलाड़ियों से जुड़ना बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं सक्रिय रूप से इसकी तलाश नहीं कर रहा हूँ। हमें कुछ दुर्लभ ड्रॉप उपकरण भी मिले। एक उपयोगी वस्तु दुष्ट विश्ववृक्ष से प्राप्त एक लंबी छड़ी है, जो अत्यंत दुर्लभ है। लंबी छड़ी, सभी चीजें, भयानक क्षय, दुर्लभता, पौराणिक स्तर 87, जादुई हमला 696, स्थायित्व 800, कौशल मैजिक अटैक बूस्ट, एप्पल बम, कमजोर वाइन डॉग उत्पन्न करना। वाह, ये दिलचस्प लग रहा है। मुझे ऐसे हथियार बहुत पसंद हैं। कभी कभी हैक एंड स्लैश गेम्स में ऐसे हथियार होते हैं जिनसे आप अपने पराजित दुश्मनों के हुनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुझे ये वाकई पसंद है। कभी कभी वे अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, कभी कभी केवल मनोरंजन के लिए, लेकिन आमतौर पर वे काफ़ी अनोखे होते हैं। मैं लियोरा को सेब फेंक कर लड़ते हुए देखना पसंद करूंगा। हमें 5वें रेड बॉस यातागरसू ऑफ द नाइट से कुछ दुर्लभ ड्रॉप उपकरण भी मिले। मेंटल पंख, जो रात को जानते हैं। दुर्लभता पौराणिक, स्तर 90, स्थायित्व 300, कवच स्थायित्व 800, कौशल रात्रि पुनर्जनन, खराब मौसम प्रतिरोध, ब्लेड प्रतिरोध, कम जादू प्रतिरोध। हमें एक स्टाइलिश मेंटल भी मिला। ये रात में फिर से बन जाता है, इसलिए अगर ये दिन में फट भी जाए तो रात में खुद ही ठीक हो जाता है। कालकोटरी पर हमले के दौरान हमें पुनर्जीवित करने वाले अंडरवियर मिले। सौभाग्य से वहाँ टैंक और अन्य प्रलोभन भी थे, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। हमें दुल्हान से जहर प्रतिरोध के साथ एक चोकर, एक हार की तरह भी मिला, जिसने हर जगह जहर बिखेर दिया था। एक सिरविहीन दुल्हान के पास चोकर होना अजीब लगता है, लेकिन प्रतिरोध कीमती है, इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे। काफी कुछ। अब आइए रैंकिंग पुरस्कारों की जांच करें। सबसे पहले आइए सब में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मिलने वाले पुरस्कारों पर नजर डालें। हमें इनाम के तौर पर उपभोग्य सामग्रियों का एक सेट मिला। ये काफी मूल्यवान है, जिनमें कुछ दुर्लभ औषधियां और एक पुनरुत्थान औषधि भी शामिल है। अगर मैं इसे अपने आइटम बॉक्स में रखूं तो यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल होगा। फोक प्रणाली में पुनरुत्थान वस्तुओं का मूल्य कुछ विशिष्ट वस्तुओं से अधिक हो सकता है। ये निश्चित रूप से प्रयास के लायक था। अब आइए समग्र टीम रैंकिंग पुरस्कारों की जांच करें। ऐसा लगता है कि ये चुनिंदा पुरस्कार हैं। हमारे पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं और हम उनमें से 2 चुन सकते हैं। अनगिनत विकल्प हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 3 में से एक को चुनना है। एक है रेस एडवांसमेंट टिकट। ये टिकट उपयोगकर्ता को एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद अपनी दौड़ को और ऊंचे स्तर पर ले जाने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, एक योगिनी उच्च योगिनी बन सकती है और एक मानव उच्च मानव बन सकता है। दूसरा एक मैजिक एवोल्यूशन टिकट है। ये टिकट उपयोगकर्ता को उन्नत जादू कौशल प्राप्त करने की अनुमति देता है जब उनका जादू कौशल 50 स्तर से अधिक हो जाता है। यह अत्यधिक उपयोगी प्रतीत होता है। अंतिम एक विशेष नौकरी अनलॉक टिकट है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये टिकट उपयोगकर्ता को एक विशेष नौकरी हासिल करने की अनुमति देता है। नौकरी के आधार पर प्राप्त कौशल अलग अलग होते हैं। लियोरा के युवती और समन कौशल केवल तीर्थ युवतियों तक ही सीमित हैं। विशेष नौकरियों से प्राप्त कौशल काफी दिलचस्प होते हैं। यह एक कठिन निर्णय है। क्या मुझे इसके लिए लियोरा को जगाना चाहिए? एक खिलाड़ी के तौर पर मैं इन सभी का इस्तेमाल खुद पर करना चाहूंगा। जाति में आगे बढ़ने से मैं एक उच्च डार्क स्पिरिट या कुछ ऐसा ही बन जाऊंगा। यही बात जादू पर भी लागू होती है। बस एक चीज जो मुझ पर लागू नहीं होती, वो है नौकरी। हम इस पर बाद में निर्णय लेंगे। अंत में आइए व्यक्तिगत पुरस्कारों पर नजर डालें। ये पहले ही तय हो चुके हैं और मिल भी गए हैं। हमें जो चीज़ मिली है उसे रेनबो टैलेंट टिकट कहते हैं। ये टिकट एनपीसी को अधिग्रहण के बाद कोई भी कौशल चुनने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में, एक तीर्थस्थल की युवती किसी तलवारबाज की तलवार तकनीक हासिल कर सकती है। चूंकि इसमें कोई भी शब्द का जिक्र है, इसलिए इसमें आत्माओं या राक्षसों के लिए विशिष्ट कौशल भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि अद्वितीय कौशल प्राप्त करना संभव नहीं है। ये भी काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। मुझे कुछ अच्छे कौशल सीखने होंगे। ये काफ़ी फलदायी आयोजन था। हमने छापे का अनुभव किया तथा मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के साथ पीवीपी का स्वाद चखा, यद्यपि एक विकृत तरीके से, और पुरस्कार स्वयं बोलते हैं। मैं अगले कार्यक्रम का इंतजार नहीं कर सकता। मन, भगवान, मम। नींद में बात करते हुए लियोरा बेखबर करवटें बदलती है। संतुलित आहार की बदौलत उसका शरीर थोड़ा मोटा हो गया है। ये देखते हुए कि वह पहले हड्डी जितनी पतली थी, यह अच्छी बात है। जब मैं लियोरा को सोते हुए देखता हूं तो वह अपनी उम्र की लड़की जैसी दिखती है। उसके सफ़ेद बाल पतले और खूबसूरत हैं, जो खिड़की से आती चांदनी में चमक रहे हैं।
उसके आकर्षक चेहरे के भाव उसके मनमोहक रूप के साथ साथ उभरती हुई खूबसूरती का भी संकेत दे रहे हैं। भविष्य में वह एक सुंदर महिला बनेगी। मीठे सपने, लियोरा। मैं अपनी आवाज़ में कोमलता देखकर आश्चर्यचकित हूँ। व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मैंने अपनी रसायन विद्या कुशलता बढ़ाने के लिए जो सामग्री प्राप्त की थी उसे फैला दिया। शांत रात जारी है। आई ओनली हैव वन फ्रेंड। आई ओपन द नोटिफिकेशन फ्रॉम रिबट। Since we agreed to keep our interactions to a minimum, this must be urgent. The message starts with a polite apology. I am sorry for contacting you right away, despite saying I wouldn't be in touch often. This feels good. If they're this considerate, I can be more lenient about communication. I even feel a bit guilty for being so demanding. In short, the email says I intended to give you the reward I received from the event when I initiated the PK, but it seems I won't be able to do so. Also, the item won't be particularly useful for either of you, so I am giving you a rare and useful item I already have. The attached item is a light magic acquisition ticket. Shit, a gift from the heavens. Uddharan chinh ... Prashanvachak chinh. The heavens, my gift. I have prepared a gift for you. Although I feel a little guilty for claiming Ribbit's present as my own, I can't undo my roleplay now. A gift from the gods. Correcting myself, I find my opinion of Ribbit improving due to their perfect timing. I gratefully accept the apology gift. Well, Ribbit likely intended for me to use it, knowing my inclination. Combining dark and light magic is intriguing, and there may be some sort of integrated evolution skill. However, Lyra remains my priority. Lyra can't be replaced. Lyra combined dark magic and side arts, no, dark magic and agriculture through integrated evolution. I figured it might work, and it turns out I was right. Lyra's stats have changed. Name, Lyra. Gender, female. Level, 46. Race, human. Job, shrine maiden. Magic, light magic 1, dark magic 55. Crafting, no skill set. Skills, loneliness resistance 40, side arts 53, summoning 23. Dance of the Gods 35, Chant Extension 5, Moonlight Side Arts 1. Stats, Attack 146, Magic Attack 338. Endurance 257, Agility 341. Luck 278. Title, Saint Patricide. Unique skill, Killing Blade. It seems the reacquired skill retained its original level. Additionally, it looks like Lyra can acquire a different skill since agriculture has been removed from her crafting skills. The mechanics seem different from other integrated evolutions. It appears that she must possess some kind of crafting skill. I tried to choose agriculture again, but it didn't work. I also attempted to select gardening, which involves using a scythe, but that was also rejected. I started getting stubborn. I desperately searched for a crafting activity that uses a scythe and finally found a landscaping skill. Landscaping involves the art of creating and maintaining gardens, using a scythe for plant care. I'm eager to give it a try. Lyra, please use Moonlight Side Arts. Uddharan chinh Vismayadibodhak chinha Uddharan chinh. Lyra's large scythe is enveloped in light. It's not a blinding light, but a gentle, soft, and beautiful glow akin to moonlight. Every slight swing leaves a faint afterglow. It seems that the light itself causes damage, though it's minimal compared to the mere attack. Still, it adds some firepower. What kind of arts should we take? There are quite a few options. They all seem powerful. A common characteristic of scythe skills is their ability to enhance the blade itself with additional effects. This trait remains unchanged in Moonlight Side Arts. The top choice among desirable arts would be Life-Stealing Blade 2. It's similar to, or perhaps an upgraded version of, Life-Stealing Blade I. This art drains the enemy's life force in addition to dealing damage. In other words, it adds life-stealing damage as a bonus. For instance, if you deal 1000 damage, you might gain an additional 100 points of absorption damage. I'm not sure about the exact numbers, but that's the general idea. Lyra was attacked by 6 mantises. They were likely specialized in stealth and ambush. Caught off guard, Lyra almost had her neck sliced off. If not for the fatal evasion skill I had just acquired, she would have been dead. Isn't a forest full of assassins a bit too much? Saved by the god again. So happy. Is this really the time to be saying that, Lyra? With blood gushing from her neck, Lyra imbued her large scythe with life-stealing blade. She then tilted her head slightly and murmured, Uddharan chinh ... opening square bracket. Life-stealing blade. Uddharan chinh Vismayadibodhak chinha Prashanvachak chinha Uddharan chinh. The scythe now emitted a dual glow. One was the soft light from Moonlight Side Arts and the other was the ominous hue from Side Arts. They can be used simultaneously. It seems that Killing Blade differs from Side Arts, allowing for stacking. I see. So, Side Arts and Moonlight Side Arts are technically distinct skills. As expected of the god. For now, Lyra, try using the new skill, Regeneration. My new skill, Regeneration, supports both passive healing and active use. In other words, the more MP you sacrifice, the more HP you can recover instantly. When Lyra whispered Regeneration, her health was fully restored in an instant. Now, let's crush those mantis scum. Lyra was nearly killed. I'm pretty upset too. Speed boost. Lyra activated speed boost from her light magic. Her offensive options are already well covered thanks to dark magic. From now on, she can focus on learning support and healing skills under light magic. Hound Lightning, the new art from Flash, was also used. It has high homing capabilities, making it effective despite its modest damage output. Lyra aimed upwards and released Hound Lightning. प्रकाश हवा में टेढ़ा मेढ़ा घूमता हुआ सीधे मेंटिस की ओर बढ़ गया। श्या, जैसे ही लियोरा ने उनके बीच से दूरी कम की, मेंटिस ने आसमान की ओर देखा।
एक ही झटके में उसने उनकी 2 गर्दनें काट दी। सभी हत्याएं तत्काल हुईं। जब शेष बचे मैंटिस लियोरा के अगले कदम के लिए तैयार हुए तो फाउंड लाइटनिंग ने ऊपर से हमला किया, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ गई। जब तक मेरे पास ईश्वर है, मैं कीड़ों से नहीं हारूंगा। एक और मैंटिस का सिर लुढ़का। 3 मैंटिस पहले ही खत्म हो चुके थे। हमारे द्वारा हासिल किए गए अतिरिक्त विकल्पों ने इस अंतर को जल्दी से पाटने की हमारी क्षमता को काफी बढ़ा दिया है। अंतिम चाल अभी भी आमतौर पर सिर काटना है। 3 बचे हैं। लियोरा बिना किसी हिचकिचाहट के मैंटिस पर टूट पड़ी। मैंटिस ने अपनी दरांतियां घुमाकर लियोरा के शरीर पर वार किए, लेकिन उसने साथ ही उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके घाव तुरंत भर गए। ऐसा लगता है कि ये अतिव्यापी कौशल काम कर रहे हैं। रिकवरी दर आश्चर्यजनक है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो लियोरा। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? भगवान, भगवान यहाँ है। ओह, तुम्हारे अंदर कुछ घुस गया है। लियोरा ने आंखें घुमाते हुए बाकी बचे हुए मैंटिस पर झपट्टा मारा। मैंटिस ने अपनी दरांतियों से उसे निशाना बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने अपने शरीर से सभी गैर घातक वार रोक दिए और फिर अपनी बड़ी दरांती से जोर से उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। लड़ाई बहुत जबरदस्त थी। लड़ाई खत्म हो गई थी। ज़ेफिर का स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का पुनर्जनन स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा की साइट आर्ट्स का स्तर ऊपर उठ गया है। लियोरा की मूनलाइट साइट आर्ट्स का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा की भूदृश्य कला कौशल का स्तर बढ़ गया है। लियोरा का लाइट मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का डार्क मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा के देवताओं का नृत्य स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का टेम स्तर ऊपर हो गया है। समुराई का स्तर ऊपर हो गया है। समुराई की नकल का स्तर बढ़ गया है। लियोरा, तुम और मजबूत हो गई हो। उद्धरण चिन्ह ... मैं अचानक से चौंक गया। इसकी चिंता मत करो। दुश्मन घात लगाकर हमला करने और हत्या करने में माहिर है। हालांकि ये स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही है। अगर हम अभी लौटने की कोशिश करेंगे तो हम पर फिर से घात लगाकर हमला किया जा सकता है। मेरा घातक बचाव कौशल मुझे दिन में एक बार घातक प्रहार से बचने की अनुमति देता है। चूंकि मैंने आज इसका इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए ये दोबारा काम नहीं करेगा। ऐसे खेल में जहां मृत्यु का मतलब सब कुछ खोना है, ये कौशल आवश्यक है। मैं हमेशा किसी भी खेल में किसी न किसी प्रकार की तत्काल मृत्यु से बचने की कुशलता हासिल करना सुनिश्चित करता हूँ। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आगे के हमलों से कैसे बचा जाए। उद्धरण चिन्ह। ईक, समुराई ने अपने तंबुओं को हिलाया। ये देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया। मैं समझ गया। आप सुझाव दे रहे हैं कि आपको घात लगाकर किए गए हमलों का पता लगाने का कौशल हासिल करना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके पास तो बुद्धि भी है। ये तो हैरानी की बात है। मैंने समुराई की स्थिति की जांच करने का निर्णय लिया। समुराई का विकास। नाम समुराई। लिंग कोई नहीं। स्तर 50। जाति नकलची। जादू पृथ्वी जादू 5। शिल्पकला लकड़ी का काम 1। कौशल अनुकरण 40, घात 27, संयम 30, क्रिया हस्तक्षेप प्रतिरोध। अप्रयुक्त कौशल स्लॉट 1, अप्रयुक्त कौशल स्लॉट 2, अप्रयुक्त कौशल स्लॉट 3। आंकड़े आक्रमण 50 जादुई आक्रमण, 50 स्थायित्व, 400 चपलता, 500 भाग्य, 50। समुराई 50 के स्तर पर पहुंच गया है, जिससे एक विकास शुरू हुआ है, जिससे लियोरा के समन कौशल की बदौलत 3 अतिरिक्त कौशल स्लॉट खुल गए हैं। फो गेम में टेम कौशल हर 10 स्तरों पर बुलाए गए प्राणियों को बढ़ाता है। लियोरा ने आंकड़ों को बढ़ाने के बजाय समुराई के कौशल स्लॉट को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि उसका समनिंग कौशल अब स्तर 20 को पार कर गया है, जिससे 2 अतिरिक्त स्लॉट जुड़ गए हैं। सामुराई की नकल करने की प्रकृति को देखते हुए कौशल स्लॉट को बढ़ाना स्टेट बूस्ट से अधिक मूल्यवान है। तो इन नए कौशल स्लॉट में से एक पहचान कौशल के लिए होना चाहिए, है ना? इससे क्या लाभ होगा भगवान? सरल विकल्प होंगे डिटेक्शन, एम्बुश अलर्ट या एनहांस्ड स्काउटिंग। हालांकि स्काउटिंग प्रकार के कई कौशल हैं, और जाहिर है ऐसे कई कौशल हैं जो उनका मुकाबला करते हैं। फो में संसूचन और प्रति संसूचन कौशलों के बीच की लड़ाई एक निरंतर रस साक्षी है। उदाहरण के लिए, एक ऐसा मंत्र जो संसूचन से बच जाता है, फिर भी जादू संसूचन द्वारा पकड़ा जा सकता है। कुछ मिनट के चिंतन के बाद मुझे एक दिलचस्प कौशल का पता चला। ये तो दिलचस्प लग रहा है। तो फिर चलो हम उसे चुनते हैं भगवान। खैर, मैं अभी इस पर विचार कर रहा हूँ। लेकिन क्यों नहीं? मैंने समुराई की तरफ देखा, जिसने भी मेरी तरफ सिर हिलाया। अपने खूबसूरत एल्वेन चेहरे के साथ समुराई काफी आकर्षक लग रही है, हालांकि लियोरा उससे थोड़ी डरी हुई लग रही है। मैंने समुराई को जो कौशल देने का फैसला किया है वह है सोनिक वेव। ये कौशल ध्वनि तरंगें उत्सर्जित करके सोनार की तरह आसपास के वातावरण का पता लगाता है। किसी चीज का भौतिक रूप से पता लगाने की ताकत निर्विवाद है। हालांकि इंद्रियवर्धक पता लगाने के कौशल ज्यादा गहरे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन पर निर्भर रहना काफी परेशान करने वाला होता है। यद्यपि मैं एक गेमर हूँ, फिर भी मैं केवल उसी पर भरोसा करता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता हो। समुराई ने किसी तरह की आवाज निकाली। हालांकि न तो लियोरा और न ही मैं उसे सुन पाए, लेकिन लगता है समुराई ने कुछ महसूस कर लिया था। दक्षिण की ओर इशारा करते हुए समुराई ने मेरी ओर 15 उंगलियां उठाईं। चूंकि वे नकल कर रहे हैं, वे अपने रूप को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। लियोरा की आंखों में आंसू आ गए। समुराई का सोनिक वेव कौशल अब उन्नत हो गया है। मुझे ये देखकर राहत मिली है कि यह कौशल संभवतः एक कुशल स्काउटिंग क्षमता में विकसित होगा। सोनिक वेव कौशल कुछ राक्षसों के लिए विशिष्ट है, आमतौर पर मनुष्य इसे नहीं सीख सकते। मैं विशिष्ट लेबल वाली किसी भी चीज का दीवाना हूँ। What about the other 2 slots? Since Samurai is our tank, should we aim for regeneration skills like HP Auto Regen and MP Auto Regen? Samurai shook its head in refusal.
Lyra, sensing Samurai's disagreement, momentarily emitted a menacing aura. She might really be a wild dog. While I gently bonked her head with aura of darkness, I listened to Samurai's thoughts. It's not easy for Samurai to communicate with anyone other than Lyra. Lyra timidly looked to me for confirmation as she relayed Samurai's proposal. Perhaps she finds it too daunting to suggest something on her own, even though it's a suggestion from her tamed monster. A side effect of this god roleplay. Samurai says she wants a stronger body, god. Ah, I see. It seems like she didn't quite enjoy having her body torn apart by Jack and raid bosses. Samurai visibly drooped her shoulders. As a mimic, Samurai lacks many offensive options. Her usual tactic is to ambush, restrain, and drag prey into the treasure chest to devour them. What she needs most is agility for ambushing and durability to survive while restraining enemies. Since mimics generally rely on HP for durability, it's actually not that hard to rip off Samurai's tentacles, if you are a raid boss or a max level player, that is. It sounds like Samurai wants a skill that will make her body tougher. There are a few such skills that only monsters can choose. At this point, I realized my failure to keep up with the taming forums was becoming a problem. Strengthening Samurai is important, but I can't help but prioritize Lyra and myself. In 4, the more exclusive something is, the stronger it tends to be. This skill, Tentacle Reinforcement, might be a good choice. We could also consider Iron Wall, a skill held by Helmut, or Devil Armor from the Emperor Orc. Samurai says she wants both Tentacle Reinforcement and Iron Wall, god. Both? Huh, well, the skill slots will continue to increase, so it's fine, I guess. Both of these skills will undoubtedly prove useful. I see no reason not to proceed. With these new skills, Samurai is even better equipped to specialize in interference activities. As armor tank, Iron Wall will be especially beneficial, and the enhanced precision from Tentacle Reinforcement will make Samurai even more effective at protecting Lyra. What a great skill the Taming one is. It uses up a party slot and splits experience, so it's tricky in an MMO context, but for solo play it's a must-have. It remains popular, though. However, it can be a mixed bag when it comes to party dynamics. For example, if 2 NPCs are in a party, they should each get 50% of the 100 experience points earned from a battle. But if one has a tamed monster, the experience gets split into thirds, so each ends up with around 30 points. लूट का वितरण भी 3 तरफा हो जाता है, जिससे पालतू राक्षस वाले खिलाड़ी को फायदा होता है। अगर पालतू राक्षस के पास आइटम बॉक्स या ऐसा ही कोई कौशल है, तो लूट का सारा माल अपने आप उसकी इन्वेंट्री में चला जाता है, जिससे उसे दूसरों से छिपाना आसान हो जाता है। और फिर भी, पालतू बनाना इतना लोकप्रिय बना हुआ है। ये देखते हुए कि वो मूलतः एनपीसीएस को वश में करने और उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित करने के बारे में है, इसलिए वश में किए गए राक्षसों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी, कई समर्पित टैमर मौजूद हैं। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रणनीति है, खासकर अकेले खेलने वालों या समझदार टीममेट्स वाले खिलाड़ियों के लिए। अब जब हमारे पास खोज करने की क्षमता है, तो चलिए अब कब्रगाह की ओर बढ़ें। हाँ, भगवान, समुराई ने तुरंत सोनिक वेव का इस्तेमाल करके हमारे लिए एक सुरक्षित रास्ता ढूंढ निकाला। घोड़े के साथ हमारी यात्रा फिर से शुरू हुई। चूंकि समुराई एक मिमिक है, इसलिए उसके खुरों की कोई आवाज़ नहीं आती। ज़रूरत पड़ने पर वह उस आवाज़ की नकल भी कर सकती थी, लेकिन यही मिमिक के भेष की एक प्रभावशाली विशेषता है। हालांकि दुश्मन के इलाके में शोर मचाने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। फिर अचानक, मदद करो कोई, कृपया, एक औरत की चीख गूंजी। यह जरूर कोई घटना होगी। बिना किसी चिंता के लियोरा और समुराई कब्रगाह की ओर बढ़ते रहे, लेकिन मैंने उन्हें रोका और अचानक हुई इस घटना की जांच करने का फैसला किया। इस तरह की घटनाएं या तो बहुत बड़ी परेशानी का सबब होती हैं या फिर बहुत बड़े इनाम लेकर आती हैं। किसी भी तरह मुझे खेल का आनंद लेना चाहिए। हमारा सामना एल्व्स के एक समूह से हुआ जो पहले ही तबाह हो चुका था, जिनमें से आधे भयानक रूप से मरे हुए बन गए थे और बचे हुए लोगों पर हमला कर रहे थे। उनमें से एक शानदार गाउन पहने एक युवा एल्विन लड़की पर भीषण हमला हुआ। उसने डर के मारे एक आंख बंद कर ली, लेकिन दूसरी से अपने दुश्मनों को घूर रही थी। ये कहना मुश्किल है कि वह बहादुर थी या बस डरी हुई। क्या मुझे अग्नि जादू का उपयोग करना चाहिए? हम जंगल में हैं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हम तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जान दे देंगे, इसलिए कृपया कृपया रुको। राजकुमारी रेमेलिया, मेरे सामने मत मरो बूढ़े आदमी। ये बूढ़ा मूर्ख इतना बूढ़ा हो गया है कि मैं तो मरना भी भूल गया हूँ। उस तेज चीख के साथ कटाना जैसी तलवार लिए एक खूबसूरत एल्फ उस मरे हुए प्राणी पर झपटा जो तेज हवा में घिरा हुआ था, शायद हवा के जादू और कटाना तकनीकों का मिश्रण। एक तेज झटके में उसने मरे हुए एल्फ के शरीर को चीर डाला। हालांकि मरे हुए प्राणी जल्दी से फिर से इकट्ठा हो गए। ऐसा लगता है कि वे काफी परेशान करने वाले हैं। कल्पित बौने विशाल जंगल के बीचों बीच एक टूटी हुई गाड़ी से सटकर खड़े हो गए थे। गाड़ी के पहिए टूट चुके थे और घोड़े भी मरे हुए लोगों की कतार में शामिल हो गए थे। सड़न की भयानक दुर्गंध हरियाली के बीच छिपी हुई अभी भी मौजूद थी। धिक्कार है, वे तो आते ही रहते हैं। काश हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसके पास दुर्लभ प्रकाश गुण होता। तो ये होता, हम करते हैं। लियोरा, उसने लाइट मैजिक चुना, जो रिबिट की बदौलत एक दोहरी विशेषता है। हमारे सामने मरे हुए लोगों की भीड़ 50 से ज्यादा थी, और लगभग सभी मारे जाने के बाद फिर से जिंदा हो गए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें नियंत्रित करने वाला स्रोत समूह के बीच में एक विशाल कंकाल था, जो एक काले वस्त्र में लिपटा हुआ था। लियोरा, तुम्हें पता है कि क्या करना है? हाँ करता हूँ। मैंने डार्कनेस क्रिएशन तैयार किया क्योंकि लियोरा ने शाइनिंग स्लैश का जाप करना शुरू कर दिया। उसका नया कौशल ब्लेड ऑफ स्लॉटर से प्रभावित था, जिसने उसकी 80% जीवन शक्ति का उपभोग किया।
तब मुझे प्रकाश की घनी उपस्थिति का आभास हो रहा है। सुदृढ़ीकरण, कल्पित बौने चोगे में कंकालनुमा आकृति चिल्लाए, अपनी काली भयावह लाठी हम पर तानते हुए, कोई मंत्र बुदबुदाते हुए। दुश्मन बहुत बड़ा लग रहा था। बचने के बजाय मैंने उसे नाकाम करने के लिए अंधकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया। आखिरकार जादू से बचना मुश्किल होता है। सुदृढ़ीकरण, हमारे लिए कल्पित बौने की जोड़ी ने अचानक लियोरा को देखा। वह एक विशाल पेड़ की टहनी पर खड़ी थी, हाथ में दरांती लिए जादुई ऊर्जा इकट्ठा कर रही थी। कल्पित बौने युवक की आंखें चौड़ी हो गईं। एक दानव राजा नहीं, हमारे जंगल में एक लड़की दरांती लिए हुए है। ये वही प्रेरित है जिसने हमें आज़ाद कराया। वह कोई दानव राजा नहीं है, बल्कि विश्व की देवी द्वारा चुनी गई है। नहीं, एक ईश्वर इससे भी महान है। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तभी लियोरा ने अपना मंत्र पूरा किया, लेकिन उसी समय कंकाल वस्त्रधारी आकृति ने भी अपना मंत्र पूरा कर लिया। काला जादू, अंधकार का अंत, नाश हो जा छोटी बच्ची। देखो, वह परम कला जो सभी प्राणियों को मृत्यु की ओर ले जाती है, काले जादू का शिखर। चमकता स्लैश, प्रकाश और अंधकार आपस में टकराए। उनके बीच का स्थान विकृत हो गया, जिससे एक अस्थिर ध्वनि निकली जो पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। चोगे में कंकालनुमा आकृति चीख पड़ी जब टकराव ने उसे पीछे धकेल दिया। उसका प्रभावशाली काला चोगा जोर से फड़फड़ाया, जैसे ही उसे अंतरिक्ष में दरार की ओर खींचा गया। क्या मेरे अंतिम काले जादू का मुकाबला मात्र चमकदार स्लैश से किया जा सकता है? चमकता स्लैश, सेंट स्टॉप। अतिरिक्त जादू से काला जादू अंधेरे का अंत चकनाचूर हो गया और कंकाल जैसी आकृति का शरीर प्रकाश से 2 टुकड़ों में बढ़ गया। लियोरा पुनर्जनन का उपयोग करके अपनी एचपी जल्दी से वापस पा सकती थी। उस पुनः प्राप्त एचपी के साथ उसने तुरंत ब्लेड ऑफ स्लॉटर के साथ एक और शाइनिंग स्लैश छोड़ा। यद्यपि कौशल विस्तारित मंत्र लागू नहीं किया गया था, अतिरिक्त शक्ति मरे हुए लोगों के लिए घातक थी। कंकाल का शरीर मानो सड़ रहा हो और सूख रहा हो, बिखर गया। स्तब्ध, कंकाल बुदबुदाया, असंभव। मेरे भगवान ने एक बार कहा था, जो दूसरों को मूर्ख कहता है वही सच्चा मूर्ख है। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर, और जो दूसरों को शाप देता है वही वास्तव में शापित है। लियोरा, वह आखिरी हिस्सा बिल्कुल समझ में नहीं आता है ना? लियोरा ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया, लेकिन बेरहमी से अपना हमला जारी रखा। आखिरकार उसके गुर्गे अभी भी पीछे रह गए थे। उन्हें खत्म करो, लियोरा। हाँ भगवान। युद्ध क्षेत्र में भयानक सन्नाटा छा गया। हालांकि सबसे जल्दी संभलने वाली निश्चित रूप से लियोरा थी। वह 50 मरे हुए लोगों के बीच में कूद पड़ी और तुरंत अपना जादू चला दिया। हेड हंटर, उसने एक ही बार में उन्हें ध्वस्त कर दिया। उन सभी को नष्ट करने में 1 मिनट भी नहीं लगा। लियोरा की मूनलाइट साइट तकनीक एक प्रकाश विशेषता वाला जादुई हमला है। जी हाँ, ये कौशल मूनलाइट साइट तकनीक उसके शारीरिक हमले के आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि नुकसान पहुंचाने के लिए उसके जादुई हमले के आंकड़ों का उपयोग करता है। लियोरा का सबसे कम आंकड़ा उसका हमला है। ये लियोरा के लिए एक चुनौती थी जो मुख्य रूप से नज़दीकी मुकाबले पर निर्भर थी। लेकिन अब यह हल हो गया है। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मरे हुओं को मारने की उसकी क्षमता के साथ ये टोफू को चीरने जैसा था। हमारे पास अपने कौशल को बढ़ाने का भी समय था। नतीजतन ज़ेफिर का स्तर ऊपर गया। ज़ेफिर का डार्क मैजिक स्तर ऊपर गया। ज़ेफिर का क्रिएट डार्क स्तर ऊपर गया। ज़ेफिर का डार्क ऑरा स्तर ऊपर गया। ज़ेफिर का रीजनरेशन स्तर ऊपर गया। ज़ेफिर का अप्रेजल स्तर ऊपर गया। लियोरा का स्तर ऊपर गया। लियोरा की साइट तकनीक का स्तर ऊपर गया। लियोरा की मूनलाइट साइट तकनीक का स्तर ऊपर गया। लियोरा का लैंडस्केपिंग कौशल का स्तर ऊपर गया। लियोरा का लाइट मैजिक का स्तर ऊपर गया। लियोरा का फ्लैश मैजिक का स्तर ऊपर गया। लियोरा का कागुरा लेवल ऊपर हो गया। लियोरा का समनिंग लेवल ऊपर हो गया। लियोरा का एक्सटेंडेड चैंट लेवल ऊपर हो गया। समुराई लेवल ऊपर हो गया। समुराई की मिमिक्री लेवल ऊपर हो गई। समुराई का एम्बुश लेवल ऊपर हो गया। समुराई की बाइंडिंग का स्तर ऊपर गया। समुराई की सोनिक वेव का स्तर ऊपर गया। समुराई की आयरन वॉल का स्तर ऊपर गया। समुराई का टेंटेकल एनहांसमेंट का स्तर ऊपर गया। स्तर ऊपर उठाना हमेशा सबसे अधिक संतोषजनक होता है ना? जैसे ही विजय की धूम मेरे कानों में गूंजी, मैंने युद्ध में लूटे गए माल की जांच की। दुर्भाग्य से मेरे वस्तु पेटी में कोई विशेष उपयोग की दुर्लभ बूंदें नहीं थीं। हमें एक तलवार तो मिल गई, लेकिन लियोरा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। समुराई के लिए भी यही बात लागू होती है। बाकी चीज़ें खैर वो ज़्यादा बुरी नहीं हैं। आइटम बॉक्स सुविधाजनक है क्योंकि इसमें एक ही तरह की 99 चीज़ें रखी जा सकती हैं। वैसे 500 मिलीलीटर में एक चीज़ पानी की गिनती होती है। सूखा मांस भी यात्रा के दौरान ज़रूरी होता है। क्षमा करें। वह खूबसूरत जवान योगिनी झिझकते हुए हमारे पास आए। पहले तो वे जल्दी से लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़े थे, लेकिन जब मैंने लियोरा से पूछा, क्या तुम उनसे कह सकती हो कि वे दखलंदाजी न करें, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो उसने साफ मना कर दिया। देवताओं ने कह दिया है, इसे हम पर छोड़ दो। जब उनके कभी के साथी रहे मरे हुए जीवों को शुद्ध किया गया तो कल्पित बौने आंखें फाड़े रह गए और कभी कभी कृतज्ञता के आंसू भी बहाते रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया शुक्रिया। मंचों पर वह ग्रिम रीपर गर्ल के नाम से जानी जाती है, लेकिन उनके लिए वह एक हीरो या फरिश्ता से अधिक है। मेरे लिए लियोरा एक साथी है। सुंदर योगिनी ने अपना सिर झुका लिया। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। हमारे परिजनों को शुद्ध करने के लिए हम अपना आभार व्यक्त नहीं कर सकते। ये देवताओं की इच्छा थी। उद्धरण चिन्ह ... मेरा नाम सेबास है। कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें अपनी शक्ति प्रदान करें। एल्फलैंड की राजकुमारी महारानी की रक्षा करने में हमारी सहायता करें। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह पी राजकुमारी। लियोरा वहाँ कुछ स्तब्ध सी खड़ी थी, तभी एक खूबसूरत एल्वेन लड़की, शायद राजकुमारी, अचानक उसकी ओर दौड़ी।
उसकी मंजिल सीधे लियोरा की ओर थी। सुंदर योगिनी लड़की ने अपनी बाहें फैला दीं। क्या कितनी प्यारी, एक सुंदर छोटी बच्ची। जैसे ही राजकुमारी ने छलांग लगाकर उसे गले लगाने का प्रयास किया, लियोरा ने भावशून्य भाव से उसे एक लात मार दी। यह है, अरे लियोरा, केवल भगवान ही मुझे छू सकते हैं। कुबड़। कल्पित बौनों के मुंह खुले के खुले रह गए। सुंदर कल्पित बौना सेबास वहीं बेहोश हो गया। लगता है यह आयोजन काफी उथल पुथल भरा होने वाला है। कल्पित बौने क्षमा याचना में दंडवत हो रहे थे। आंसू बहाने को आतुर राजकुमारी ने भी अपना सिर नीचे करने की कोशिश की, लेकिन राजसी होने के नाते वह ऐसा नहीं कर सकी। लियोरा और शियो बिना किसी भाव के ये दृश्य देख रहे थे। और फिर मैं वहां था, एक डार्क स्पिरिट जो पास में तैर रहा था। यह एक अजीब दृश्य था। जाहिर है कल्पित बौने एक कर्तव्यनिष्ठ जाति हैं। लियोरा द्वारा उनकी राजकुमारी को लात मारने के बाद भी उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, किसी योद्धा पर अचानक हमला करना ही तुम्हें मार डालने के लिए काफी है। सिर्फ उसे लात मारने के लिए शुक्रिया। उन्होंने ये भी मान लिया कि हमें पता नहीं था कि वह एल्विन लड़की उनकी राजकुमारी है, इसलिए उस खूबसूरत एल्फ ने हमें ये बात समझा दी, बस। खैर, लियोरा और मैं दोनों अच्छी तरह से समझ गए कि वह कौन थी। लियोरा ने उसे अचानक हमले से बचाने के लिए लात मारी, या ऐसा उन्होंने सोचा। हालांकि उसे देवताओं ने धोखे से अनुमोदित कर रखा है। मुझे थोड़ी चिंता है कि कहीं लियोरा बहुत ज्यादा हिंसक न हो जाए। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं उसे सावधान रहने के लिए कहूंगी तो वह मेरी बात मानेगी। लियोरा, बस इतना ही काफ़ी है। मैं सुनना चाहूंगा कि वे क्या कहना चाहते हैं। देवताओं ने कह दिया है, बस इतना ही काफ़ी है। हमें बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है। दोनों कल्पित बौने एक साथ खड़े हो गए, एक बार फिर गहराई से झुके और फिर मुद्दे पर आ गए। हम कैटाकॉम्स की ओर जा रहे हैं, एक विशाल कब्रिस्तान जहां शाही कल्पित बौनों को पीढ़ियों से दफनाया गया है। तो फिर क्या बाहरी लोगों को वहां जाने की अनुमति है? बिल्कुल नहीं। आमतौर पर हम कल्पित बौने पेड़ों को दफनाने की प्रथा अपनाते हैं, लेकिन राजघरानों के लिए हम एक अपवाद बनाते हैं और उन्हें कब्रगाहों में दफनाते हैं। ये गर्व की बात है, ऐसी बात नहीं जिसे हम दूसरी जातियों से छिपाएं। तो फिर हम अकेले ही अंदर चले जाएंगे। कृपया एक नज़र डालिए। ये कैटाकॉम्स के लिए ब्रोशर है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं काम के मूड में आ गया था। सेबास, सुंदर योगिनी शर्मा गई और उसने जल्दी से ब्रोशर को बाहर निकाल कर रख दिया। पिछले कुछ 100 सालों से हम समय में जमे हुए हैं। इस वजह से कब्रगाह राक्षसों और मरे हुए लोगों के हाथों में पड़ गए हैं। अब हम उन्हें वापस पाने के लिए काम कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... अच्छा ऐसा है। ओह, लियोरा की रुचि कम हो रही है। लगता है इन सब की परेशानी उसकी जिज्ञासा पर भारी पड़ रही है। वो अब भी सुन रही है क्योंकि मैंने उसे कहा था, लेकिन साफ है कि वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। सेबास जो कह रहा है वह मूलतः यह है कि हम राक्षसों का सफाया करने के लिए भूतल में जा रहे हैं। ये वही काम है जो हम करने की योजना बना रहे थे, इसलिए इस पर आगे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ लोग शवों को दफनाने जा रहे होंगे। आप हमसे क्या चाहते हैं? मैं देख रहा हूं कि आप प्रारंभिक तैयारी को छोड़ना चाहते हैं। हम एक प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं जहां केवल शाही परिवार ही जा सकता है। वहां कल्पित बौनों के पवित्र खजाने रखे हुए हैं। हमारा लक्ष्य इन हथियारों को वापस लाना है और उन्हें दानव राजा की सेना का सामना करने के लिए वापस लाना है। यही हमारा वर्तमान मिशन है। पवित्र खजाने, क्या वे शक्तिशाली हैं? उनके पास अपार शक्ति है। वे कल्पित जाति के लिए तुरुप का इक्का हैं, लेकिन पिछली बार हमारे पास समय की पाबंदी से पहले उन्हें वापस लाने का पर्याप्त समय नहीं था। देवी का प्रकोप बिना किसी चेतावनी के हम पर टूट पड़ा। बहुत रोचक कहानी है ना? एल्वेन के पवित्र खजाने दिलचस्प लगते हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि वे हमें उनका इस्तेमाल करने देंगे, लेकिन अगर एनपीसी ज्यादा मजबूत हो जाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर दानव राजा की सेना ने आक्रमण कर दिया और लियोरा को जबरदस्ती युद्ध हारने पर मजबूर कर दिया गया तो मजा नहीं आएगा। चलो इसे स्वीकार करते हैं, लियोरा। ठीक है, अंधेरे के भगवान कहते हैं कि आपको सुरक्षा प्रदान करना ठीक है। ओह धन्यवाद, लेकिन ऐसा लगता है कि दुश्मन भी इन तथाकथित पवित्र खजानों के पीछे पड़ा है। वे शायद एक जीवित एल्वेन राजा रेमेलिया को कब्रगाह के गुप्त कमरे में प्रवेश दिलाना चाहते थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस काम के लिए एक लिच को भेजा था। दुर्भाग्यवश वे असफल रहे और अब उन्होंने लियोरा जैसी शक्तिशाली इकाई को अपना शत्रु बना लिया है। एस्कॉर्ट क्वेस्ट फैच क्वेस्ट से ज्यादा मजेदार होते हैं। अगर यह कोई पुराना गेम होता तो इतना बेवकूफ होता कि आपको नीचे खींच लेता, जिससे बहुत निराशा होती। सौभाग्य से ये कल्पित बौने कुलीन योद्धा प्रतीत होते हैं। मैं गलत था, वास्तव में कल्पित बौने कुलीन हैं। हालांकि हमने ये कम करके आंका कि इस दुनिया में मरे हुए लोग कितने कष्टकारी हो सकते हैं। तत्काल पुनरुद्धार, चाहे हम मरे हुए लोगों को कितना भी मार डालें, ये व्यर्थ था। उन्हें जादू से उड़ा देना कारगर था, लेकिन कल्पित बौनों के पास भी सीमित संसाधन होते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास लियोरा जैसा पुनर्जनन कोई नहीं है। कल्पित बौने बारी बारी से अपनी जादुई थैलियों से एमपी औषधियां पी रहे थे। कुछ तो ज्यादा पीने से बीमार भी लग रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पुनर्जनन कौशल हासिल कर लिया। हाल ही में संयुक्त विकास कौशल भी लोकप्रिय हो गए हैं और ऐसा लगता है कि ज्यादा लोग दोनों कौशल, जिनमें पुनर्जनन भी शामिल है, हासिल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। आखिरकार यह एक उपयोगी कौशल है। हालांकि ऐसे बहुत कम पात्र हैं जिनका एचपी लियोरा जितना उतार चढ़ाव करता है, फिर भी यह जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से मैं खेलों में आक्रामक खेल की तुलना में स्थिर रणनीति को प्राथमिकता देता हूं। मुझे पता है कि मेरे फैसले लापरवाही भरे लग सकते हैं, लेकिन मैं आखिरकार स्थिरता चाहता हूं। सच कहूं तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और हताशा में ऐसा कर रहा हूं। कृपया मेरा विश्वास करो, लियोरा, चलो आगे बढ़ते रहें। हम अपने कौशल को भी बढ़ाना चाहते हैं।
जी महाराज, हमें भूगर्भ कब्रिस्तान में पहुंचे हुए लगभग 1 घंटा हो गया है। यहाँ मरे हुए लोगों की संख्या अनंत प्रतीत होती है। हालांकि यहाँ केवल शाही परिवार को ही दफनाया जाना चाहिए, यानी यहाँ केवल कुछ ही लोग होने चाहिए, लेकिन घूमते हुए धुएं के कारण स्वाभाविक रूप से और भी लोग पैदा हो गए हैं। लियोरा की दरांती, जो प्रकाश गुणों से युक्त है, कंकाल शूरवीरों को आसानी से परलोक भेज देती है। मैं और योगदान देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। चूंकि मैं एक अंधकार में आत्मा हूँ, इसलिए इस स्थिति में मेरी क्षमताएं सीमित हैं। सबसे अच्छा तो यह होगा कि मैं अपनी जादुई आक्रमण शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने बाएं हाथ में एक छड़ी पकड़ सकूं, जिससे लियोरा की आक्रमण शक्ति भी थोड़ी बढ़ जाएगी। अरे हाँ, कमजोर वाइन हाउंड को बुलाओ। जाओ। मैंने युद्ध में लियोरा की मदद के लिए अपनी छड़ी के हथियार कौशल से बनाया गया एक कमजोर बेलहाउंड छोड़ा। कुत्ता चुपचाप मरे हुए लोगों की ओर दौड़ा, लेकिन कुचलकर गायब हो गया। इतनी कमजोर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे कमजोर वाइन हाउंड कहा जाता है। मेरे नाथ, ये तो बहुत करीब था लियोरा। अगर मैंने अभी उस कुत्ते को नहीं बुलाया होता तो कौन जाने क्या हो जाता। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेरे प्रभु। लियोरा ने भावशून्य भाव से मेरी ओर देखा, उसके चेहरे पर भक्ति झलक रही थी। मैंने सच में कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने एमपी बर्बाद किया और उसे शब्दों से छिपाने की कोशिश की। हे भगवान, इस बुरे इंसान को सजा दो। लियोरा ने अपनी दरांती पर पकड़ मजबूत कर ली। मैं और भी अधिक मेहनत करूंगा। उद्धरण उद्धरण। पास में तैरते हुए शिव ने मेरी ओर चिढ़कर देखा, लेकिन तुरंत ही काम पर लौट गया। ओह, क्या उसने ये देखा? सोनार तकनीक का इस्तेमाल करके दुश्मनों की सटीक लोकेशन पता करते हुए शिव ने अपने पंखों से हमारे पीछे खड़े दुश्मनों को भी फंसा लिया। हालांकि वह उन्हें मार तो नहीं पाए, लेकिन उन्हें निष्क्रिय कर देना जरूर फायदेमंद रहा। उसकी स्काउटिंग क्षमता का यह अप्रत्याशित लाभ अमूल्य है। लियोरा ने पकड़े गए दुश्मनों को शाइनिंग स्लैश से खत्म कर दिया। जो दुश्मन पहुंच से बाहर थे, उन्हें दूर रखने के लिए उसने बार बार हाउंड लाइटनिंग का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि उसे इसका उपयोग करना आसान लगता है और वह इसे शीघ्रता से चलाती रहती है। जैसे ही दुश्मन उसके जादू से बच निकले, लियोरा की असली ताकत नजदीकी मुकाबले सामने आ गई। केवल एक व्यक्ति और उसके आह्वान से युद्ध क्षेत्र पर कब्जा किया जा रहा था। आप अद्भुत हैं, लेडी लियोरा। ऐसा कहने और उसे गले लगाने वाली राजकुमारी रेमेलिया थी, जो एक कल्पित बौने की राजकुमारी थी। एक पवित्र और सुंदर युवती। सुंदर कल्पित बौनों के बीच भी उसकी अद्भुत सुंदरता ऐसी थी मानो वह किसी पेंटिंग से निकल कर आए हो। उसके घने लाल बाल लियोरा के चेहरे पर बिखरे हुए थे। लियोरा ने परेशान होकर अपने हाथों से अपने बाल हटाए। अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम रास्ते में हो, तुमसे बदबू आ रही है। सगंध, ईक। खैर, हो सकता है कि उससे थोड़ी पसीने की गंध आ रही हो। हमने काफी दूरी तय की है और अभी कुछ समय पहले कल्पित बौने बार बार अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, और वह भी एक वंचित स्थिति में। संयोग से हमें एल्फ से इसलिए सामना हुआ क्योंकि उन्होंने एक बार हार मान ली थी। वे कैटाकॉम्ब से वापस आ रहे थे। उन्होंने बताया कि वे एक पीछा कर रहे लिच को रोक रहे थे। चूंकि वे मरे हुए लोगों से लड़ रहे थे, इसलिए संभवतः उन्होंने मौत की दुर्गंध भी महसूस की होगी। एस गंध। राजकुमारी बेहोश हो गई। सेबास भी बेहोश हो गया, मानो राजकुमारी को गिरते देखकर उसकी समझ चकनाचूर हो गई हो। शायद कल्पित बौने अक्सर बेहोश हो जाते हैं। शायद यह उनकी लंबी उम्र का एक साइड इफेक्ट है। हो सकता है कि जब उनकी भावनाएं एक खास स्तर पर पहुंच जाती हैं तो वे बेहोश हो जाते हैं। हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। ये दुश्मन का इलाका है, या यूं कहें कि यह उनका गृहनगर हुआ करता था। हमें उनकी जरूरत नहीं है महाराज। यह एक खोज है लियोरा। हमें इसे सहना होगा। ये लोग हमें एक शक्तिशाली इनाम देंगे। मैं इसे सहन करूंगा। जब से हमने भूगर्भ में प्रवेश किया है, 3 घंटे बीत चुके हैं। हमारे स्तर और कौशल में सुधार हुआ है। लियोरा के लिए अनुकूलता अच्छी थी और बड़ी संख्या में कमजोर दुश्मनों के पैदा होने के बावजूद दक्षता उत्कृष्ट थी। हमने कब्रिस्तान में डेरा डालने का फैसला किया। यह हिस्सा अजीब तरह से वास्तविक है। लगातार हिलना डुलना नामुमकिन है, खाना और आराम जरूरी है, और यह अन्वेषण जल्द ही समाप्त होता नहीं दिख रहा है। As we descend deeper into the elven catacombs, the atmosphere grows increasingly eerie, almost as if the royal palace itself is sinking into the depths. The once opulent surroundings now bear the marks of centuries of neglect. The lights have dimmed, grime covers the walls, and cobwebs lace the corners. Tattered carpets line the massive corridors. Seeing this, Sebas sighs deeply, clutching his head. Our pride, covered in dust. We've already reached the 8th floor of the catacombs. This is a structure that defies reality. Magic and special materials must have allowed the elves to build such an incredible place. The enemies have also grown much stronger, and even Lyra is struggling a bit. It's become clear that we need to work together with the other elves. I doubt they would have made it this far without Lyra's help. Lyra, ask them what they plan to do if you weren't here. God wants to know, if I weren't here, how were you planning to get through this? Princess Remelia lowers her gaze, her long red hair covering her face and hiding her beauty. Yet, even concealed by her hair, her underlying grace exudes an imposing aura. She lifts her face, her long eyelashes fluttering. We didn't anticipate it being this difficult. We were only conducting a reconnaissance mission. We've made it this far thanks to you, Lady Lyra. Reconnaissance. Currently, the Elven royal family is fully engaged in resisting the Demon King's army. She explains that the Demon King's army has been acting strangely. In the past, they were relentless in conquering the world and trampling humanity. But now, the current Demon King is alarmingly inactive. If it were the former Demon King, they would have resumed their invasion as soon as the second field, Elfland, was liberated, as the goddess said. If they give us time, we might even liberate the third field.
Why aren't they attacking? That's the question. That's why we elves concluded that if we don't take the offensive, we risk some form of defeat. Time is likely on their side. Of course, there have been sporadic attacks, like the Lich earlier. The princess speaks with a pained expression, as if reading from a tragic play. Before time was frozen, we were on the brink of defeat. The remaining elves, except for Lord Aculus and some of the defense forces, aren't that strong. Our usable resources are limited. It seems they were aware that the catacombs were overrun with undead. However, the elves, being a defeated army, lacked warriors who could use light magic. Apparently, light magic is a rare type of magic, often specializing in healing and support. Offensive light magic like Lyra's flash magic is evidently quite rare. It's not that we don't have anyone, but those capable warriors are being reserved to face the field boss of the third field, the demonic knightess Gabby. Gabby, she's a knight who once sided with humanity but betrayed us. She defected to the Demon King's army and now roams eternally as an undead knight. Gabby is one of the 4 heavenly kings of the Demon King's army and is the one responsible for sealing Elfland. In preparation for Gabby, the elves' offensive light magic users are on standby. It seems Princess Remelia's mission was to scout and determine whether to deploy those magic users. Given that, I feel like it would have made more sense to return after the reconnaissance. Seeing Lady Lyra's abilities has confirmed it for me. Lady Lyra must be the legendary hero. We have sufficient strength with just us. In fact, exploring the catacombs without Lady Lyra would be the real risk. Uddharan Chinha Prashanvachak Chinha Uddharan Chinha. Never mind, Lyra. As we accept this explanation, Sebas, who has been accompanying us, suddenly speaks up. Ray, please calm down. This place is so creepy. And eek, I smell another spirit. A girl-shaped spirit appears right next to Sebas. She seems to be a player contracted with him. Name, Ray. Gender, female. Level, 28. Race, wind elemental. Magic, wind magic 30. Crafting, magic tools 35. कौशल, बढ़ी हुई क्राफ्टिंग दक्षता, बड़े पैमाने पर उत्पादन 20, आइटम बॉक्स 19, समनिंग 13, अभिव्यक्ति 18, मूल्यांकन 21, कौशल सुधार। आंकड़े, आक्रमण 140, जादुई आक्रमण 140, सहनशक्ति 140, चपलता 140, भाग्य 140। शीर्षक, परीक्षण और त्रुटि से अप्रभावित। ऐसा लगता है कि वह जादुई औजार बनाने में माहिर है। उसका सबसे खास हुनर है समन करना। फोरम पर यह बात जगह जाहिर है कि वह जिन राक्षसों को बुला सकती है, वे कमजोर होते हैं, बिल्कुल उन बेल के कुत्तों की तरह जिन्हें मैंने सब कुछ मनहूस शाखाएं से बुलाया था। कई खिलाड़ी सोचते हैं कि क्या इसके बजाय वशमे का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। हालांकि समन एक लोकप्रिय कौशल है, इसलिए बहुत से लोग इसे हासिल करते हैं। चूंकि इसमें एमपी की बर्बादी होने की संभावना होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि उसके कौशल स्तर में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। एलिमेंटल्स मंत्रों को जगाने के लिए ठेकेदार के एमपी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एनपीसीएस इसे बर्बाद करने से कतराते हैं। लियोरा शायद अकेली है जिसे मेरे द्वारा उसके एमपी का बेतहाशा इस्तेमाल करने से कोई आपत्ति नहीं है। या शायद उसे जादू समझ नहीं आता और वह मानती है कि मेरे द्वारा किए गए किसी भी जादू के पीछे हमेशा कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। वह सोचती होगी, वाह भगवान अद्भुत है, मैं इस मासूम बच्ची के साथ क्या कर रहा हूँ। हाय, अब मुझे बुरा लग रहा है, पर मैं रुकूंगा नहीं। चश्मा पहने और काले बालों में चोटी बांधे रेरे का रूप बेहद आकर्षक है। चूंकि वो अवतार में बदलाव की अनुमति देता है, इसलिए उसका बेहद खूबसूरत होना कोई अनोखी बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... केई, वह अपनी केई के साथ घबराती रहती है, जबकि वह चीखना जारी रखती है। रेरे अचानक चौंक जाती है। आह, लियोरा, वह लियोरा। सेबास की पार्टी में वह रीपर तुम्हारे साथ क्यों है? हम किसी पार्टी में नहीं हैं। यहाँ सिर्फ मैं, भगवान और समुराई हैं। भगवान, आह, ज़ैफिर। मुझे याद है कि लियोरा ज़ैफिर को भगवान कहती है ना? ईश्वर को आदरसूचक शब्दों के बिना संबोधित न करें, वरना डरांती से मार डालो। ओह, क्षमा करें, क्षमा करें। एक डरावनी रीपर लड़की। हालांकि लियोरा देखने में प्यारी लगती है, लेकिन उसके अंदर का पागलपन शायद बड़ों को भी अवाक कर देगा। रेरे तैरती है और कहती है, ठीक है, मेरी स्किल टाइमिंग खत्म हो गई है। वह अपनी स्किल को निष्क्रिय करने और अपने फ्लफी एलिमेंटल मोड में वापस जाने का फैसला करती है। उस अवस्था में भी वह अपने ठेकेदार से संवाद कर सकती है। सेबास बुदबुदाते हुए कहता है, और जल्द ही मुझे रेरे से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन मिलता है। मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, हालांकि मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए। हालांकि ऐसे लोगों से निपटना मुश्किल हो सकता है, भले ही मैं बार बार मना कर दूं। बेहतर होगा कि टीम में रहते हुए फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली जाए और बाद में उसे हटा दिया जाए। ये धारणा भले ही बुरी लगे, लेकिन सच कहूँ तो मुझे दूसरों की राय की परवाह नहीं। आखिरकार मैं दुष्ट देवता ज़ैफिर हूँ। आह, यहाँ आ गया। मैं आपकी जानकारी तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ? मुझे रेरे से एक संदेश मिला, लेकिन मैंने उसे पढ़ने के लिए छोड़ दिया। जरा सोचिए, मूल्यांकन लियोरा, समुराई या मुझ पर काम नहीं करता। शायद इसलिए क्योंकि हमारे स्टेटस फोरम पर दिखाई नहीं देते। उस जगह के कई किरदार हमारे मूल्यांकन प्रतिरोध को दरकिनार कर सकते थे। फिर भी चूंकि मूल्यांकन का इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो ये शर्तों के पूरा होने का मामला रहा होगा। मुझे शक है कि यह मेरे शीर्षक झूठे ईश्वर की आवाज़ की वजह से है। ये शीर्षक मेरे झूठ में सुधार लाता है। शायद ये शीर्षक ये सुनिश्चित कर रहा है कि मैं एक ईश्वर हूँ का झूठ उजागर न हो। मुझ पर इसका असर लियोरा पर भी पड़ता है। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह समुराई पर क्यों लागू होता है। चलिए इसे एक तरह की शक्ति मान लेते हैं। अगर यह नुकसानदेह साबित हुआ तो मैं पूरी ताकत से इसका सामना करूंगा, लेकिन अगर यह फायदेमंद साबित हुआ तो मैं इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। फिलहाल मैंने एक नया दोस्त बनाया है।
ये बस दूसरा है। मेरे जैसे एमएमओ के अग्रणी व्यक्ति के लिए ये संख्या बहुत कम लगती है। हाँ, ऐसा लगता है कि इस एल्फ यूनिट के किसी भी सदस्य का आत्माओं के साथ कोई अनुबंध नहीं है। उनके आकर्षण और संभावित लोकप्रियता को देखते हुए ज़्यादा की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सिर्फ सेबास के पास ही ऐसा अनुबंध है। हो सकता है कि खिलाड़ियों ने उन्हें भर्ती करने की कोशिश की हो, लेकिन एनपीसी ने मना कर दिया हो। इसका कारण स्पष्ट नहीं है। अगर मैं पूछूं तो वे शायद समझाएं, लेकिन बातचीत में झंझट होती है। अंततः हमने कर दिखाया। घंटों की जद्दोजहद के बाद हम आखिरकार कब्रगाह की सबसे निचली मंजिल पर पहुंच गए। मरे हुए लोगों का एक अंतहीन झुंड लगातार दिखाई दे रहा था, जिससे हमें रुक रुक कर सामान इकट्ठा करना पड़ा, जिससे हमें काफ़ी देर हो गई। हम एक विशाल सिंहासन कक्ष में पहुंचे। ये कमरा वर्षों से जीर्ण शीर्ण हो गया था और सिंहासन पर एक मुकुट पहने हुए ज़ॉम्बी बैठा था। सेबास, जो पास ही खड़ा था, हाथ में कटाना लिए आगे बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लाश? वह सिंहासन, अगर तुम इंसान होते तो शायद स्वीकार्य होता, लेकिन ये किसी मरे हुए के बैठने के लिए नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... हे क्या, यह क्या है? ज़ॉम्बी सिंहासन से उठा। उसके तुरंत बाद उसका शरीर फूलने और फूलने लगा, फट गया और सड़ता हुआ मांस पूरे कमरे में फैल गया। उसके अंदर से अनगिनत कीड़े रेंगने लगे। आइए इसका मूल्यांकन करें। नाम, टेस्ट, लिंग पुरुष, स्तर 89, जाति परजीवी, नौकरी दुष्वप्न, जादू डार्क मैजिक 90, कौशल जादू संवर्धन 100, स्वचालित एमपी रिकवरी 100, मरे हुए बोनस, अभिशाप कला 80, जीवन स्वतंत्रता, मुफ्त कास्टिंग 100, जादू कवच 100, निषिद्ध कला 100। आंकड़े, आक्रमण 89, जादुई आक्रमण 1600, स्थायित्व 89, चपलता 89, भाग्य 89। शीर्षक, वह जो मृत्यु को अस्वीकार करता है। अद्वितीय कौशल, जीवन प्रभुत्व। यह शायद एक बॉस स्तर का दुश्मन है। इसके आंकड़े हर जगह फैले हुए हैं, जिससे यह एक अप्रत्याशित खतरा बन जाता है। सिर्फ मजबूत होने के बजाय यह एक परेशान करने वाला किस्म का दुश्मन लगता है। लियोरा, चलो पहले इसका परीक्षण कर लें। जी महाराज। लियोरा ने सिर हिलाया और कई शाइनिंग स्लैश लगाने शुरू कर दिए। क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षण था, लेकिन उसने बड़े कौशलों से परहेज किया। उसने एक एक करके कीड़ों को मार गिराया। इस बीच राजकुमारी ने कीड़ों को जलाने के लिए अग्नि जादू का इस्तेमाल किया। आग कीड़ों और मरे हुए दोनों पर असरदार होती है। नायक और राजकुमारी की रक्षा करो। ध्यान रखो कि राजकुमारी बहुत आगे न बढ़ जाए। सेबास ने मरे हुए कीड़ों पर हाथ का शीशा तानते हुए चिल्लाया। प्रकाश की एक किरण निकली और कीड़ों को झुलसा दिया। लगता है यह उसकी आत्मा रेरे द्वारा बनाया गया कोई जादुई औजार है। एल्फ इकाई के सदस्यों ने अपनी तलवारों, भालों और ढालों से कीड़ों को भगाया। रेरे, शांत हो जाओ, कृपया शांत हो जाओ। उद्धरण चिन्ह ... कष्टप्रद। रेरे कीड़ों के झुंड से घबरा रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से सिर्फ सेबास ही उसकी आवाज़ सुन पा रहा था। उसने हवा का एक जोरदार जादू चलाया और कीड़ों को उड़ा दिया। उद्धरण चिन्ह ... हे, तो आप इतना संभाल सकते हैं, अन्यथा यह इसके लायक नहीं होगा। मरे हुए बेरू का रूप। द मैसिव स्वॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स merged into a humanoid shape. This time, insect wings sprouted from its back, and its eyes became compound eyes, like goggles. It seems to have taken on a more insectoid undead form. Dark Lance. From behind the insect zombie, a swarm of flies that had been lurking like loyal retainers unleashed a barrage of dark lances. Over 100 spells were cast simultaneously. Lyra has plenty of skills to save herself, but she doesn't have a way to protect everyone from an attack of this magnitude. Just as Lyra was about to send Samurai forward. Final manifestation. Nero, you should at least learn basic manifestation. Stormwall, one of the arts that comes with the manifestation skill, Final Manifestation, allows for manifestation for only 3 minutes, consuming almost all MP. But during those 3 minutes, it grants a tremendous buff. A wall of wind, invisible to the naked eye, formed in front of us and began to block the enemy's attacks. It couldn't completely nullify them but significantly weakened their power. At this level, everyone present could defend themselves without issue. Therefore, we can't let them keep spamming that. Lyra, are you ready? Yes, I'm good to go. Samurai 2, follow us. We all charged forward simultaneously. Samurai ran alongside Lyra in her girl form, ready to deploy a protective barrier at any moment. Lyra had already activated her speed buffs. We sprinted through the storm of dark magic. Hey, do you not fear death? Dark Shower. It's a wide area dark magic attack. When unleashed by someone with the high magical power of this insect zombie, it becomes indistinguishable from a large-scale bombardment. There's no time to evade it. Samurai. Uddharan Vismayadibodhak Chinha Uddharan. Samurai transformed her body into that of an octopus and leaped in front of Lyra. She withstood the entire barrage with her high durability, but her HP was reduced to about 1/5 in an instant. It's over. The brief moment Samurai bought was enough for Lyra. With her side glowing brightly, Lyra swung it over her head, soaring through the air. Directly below her was the insect zombie, its staff raised high. Lyra's eyes swirled with fervent devotion. Finish it, Lyra. God says, you will die here. Just as Lyra was about to unleash Shining Slash and headhunt Mudette, the insect zombie looked up at her and smiled faintly. Its rotting lips moved to form words. Only then did I realize the lips were infused with magical power. Forbidden art, forbidden designation, pulse. The spell struck Lyra. It must be a target-specific debuff that doesn't allow for evasion. Uddharan Chinha Vismayadibodhak Chinha Uddharan Chinha. Lyra's body convulsed before she completely froze. Her side slipped from her hands, and her body, now limp, began to fall helplessly to the ground. The insect zombie reached out its thin hand toward Lyra. मुझे लगता है ये बुरा है.
स्विश, घबराहट में मैंने डार्कनेस क्रिएशन से एक विशाल हाथ बनाया, उसे लियोरा के शरीर के चारों ओर लपेटा और उसे वापस सुरक्षित स्थान पर खींच लिया। हालांकि लियोरा पहले ही होश में आ चुकी थी, लेकिन एक पल के लिए उसका दिल जरूर रुक गया था। यह एक निषिद्ध कला कौशल था। विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा कौशल है जो किसी चीज पर रोक लगाता है। इसकी एमपी लागत, कमियां और कूलडाउन अज्ञात हैं, लेकिन ये खतरनाक रूप से शक्तिशाली है। कीज़ोंबी ने अपनी हथेली लियोरा की ओर तान दी। समुराई ने उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन उसका शरीर पहले से ही अभिशाप की स्थिति से ग्रस्त था। लियोरा, इलाज का उपयोग करो। ये काम नहीं कर रहा है। मेरे प्रभु, इलाज शाप या निषिद्ध कलाओं को तोड़ने के लिए उपयुक्त नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसे कौशल की आवश्यकता होगी जो विशेष रूप से श्रापों को दूर कर सके। कीज़ोंबी बहुत ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन बहुत परेशान करने वाला जरूर है। सच कहूं तो मुझे लगने लगा है कि इस समय पीछे हट जाना ही बेहतर होगा। डार्क ऑर्ब्स, मुख्य शरीर और मक्खियों दोनों ने अनगिनत काले गोले छोड़े। वे हानिरहित साबुन के बुलबुलों जैसे दिखते थे, लेकिन अगर वे टकराते तो हम बिना चोट के बच नहीं पाते। लियोरा ने अपनी शाइनिंग स्लैश से प्रत्येक गेंद को काट डाला। रुको रुको लियोरा। ज़ेफिर, मेरा अंतिम प्रकटीकरण समाप्त होने वाला है। रुको लियोरा, इससे थोड़ी तकलीफ हो सकती है, पर सहन करो। और प्लीज चिल्लाओ। रेरे, चेक करो। हाँ, समझ गया मेरे प्रभु। रेरे, चेक करो। लियोरा के चिल्लाने से पहले ही मैंने चैट में रेरे को तुरंत मैसेज कर दिया। साथ ही मैं किसी भी पल मदद के लिए तैयार, ध्यान केंद्रित कर रहा था। क्या तुम गंभीर हो? बिल्कुल, तुम गंभीर हो। जो भी करना पड़े करो। विंडबर्स्ट। रेरे का अंतिम प्रकटीकरण उसके द्वारा अंतिम मंत्र के जाप के साथ समाप्त हुआ। उसने जो जादू किया उससे लियोरा पर प्रहार हुआ और उसका छोटा शरीर एक तेज गति वाली गोली की तरह उछल गया। जब वह खून थूक रही थी तब भी लियोरा अपनी दरांती के साथ तैयार थी। स्वाभाविक रूप से मैंने पहले ही डार्कनेस क्रिएशन के साथ दरांती को पुनः प्राप्त कर लिया था। लियोरा को दुश्मन पर दागा गया। जवाब में दुश्मन उपहासपूर्ण हंसी से कांप उठा। मैंने देखा कि उसकी लाठी पर पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई थी। मूर्खतापूर्ण निषिद्ध कला, निषिद्ध पदनाम, पल्स, अंधकार क्षेत्र, हम, डार्क रीजन एक काला जादू कला है जो पूर्ण बचाव की गारंटी देता है। कीज़ोंबी, जो लियोरा को रोकने की कोशिश कर रहा था, हमले के अप्रत्याशित जारी रहने से हैरान होकर हिचकिचाया। लियोरा की दरांती अब हेड हंट, लाइफ ड्रेनिंग ब्लेड और शाइनिंग स्लैश से भर गई थी। एक स्लैश। जैसे ही वे एक दूसरे के पास से गुजरे, लियोरा की दरांती ने कीज़ोंबी का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। कीज़ोंबी प्रकाश आधारित हमले से भस्म हो गया और गायब हो गया। कीज़ोंबी हवा में गायब हो गया ठीक उसी समय जब उसके शरीर के अवशेषों से कीड़ों का एक विशाल झुंड निकलने लगा। फुफू, ये तो बस शुरुआत है। महारानी फ्लेयर, टेम्पेस्ट हरिकेन। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई में लियोरा ही एकमात्र ऐसी थी जो आगे चल रही थी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक बड़े पैमाने पर पार्टी की लड़ाई थी। लियोरा को पहले ही समुराई के जाल द्वारा वापस ले लिया गया था। बॉस पर भारी मात्रा में मंत्रों की वर्षा हुई। तथ्य यह है कि लियोरा अपने दम पर लड़ने में सक्षम थी। इसका मतलब था कि एल्वेस अपनी ताकत को संरक्षित करने में सक्षम थे। उनकी सारी मारक क्षमता अब केंद्रित हो गई थी। कीज़ोंबी, जो पहले ही एक बार लियोरा से पराजित हो चुका था, के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... फुफू, ये यही समाप्त होता है। कीज़ोंबी ने संतुष्ट होकर बुदबुदाया, इससे पहले कि उसका शरीर अंततः हमेशा के लिए विघटित हो गया। ज़ेफिर का स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का डार्क मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर की डार्कनेस क्रिएशन का स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का पुनर्जनन स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का मूल्यांकन स्तर ऊपर चला गया है। लियोरा का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा की साइथ आर्ट्स का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा की मूनलाइट साइथ आर्ट्स का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का भूदृश्य कौशल उन्नत हो गया है। लियोरा का लाइट मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का फ्लैश मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का समनिंग स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का चैंट एक्सटेंशन स्तर ऊपर हो गया है। समुराई की नकल का स्तर बढ़ गया है। समुराई का घात स्तर ऊपर हो गया है। समुराई का संयम स्तर ऊपर उठा है। समुराई की सोनिक वेव का स्तर ऊपर हो गया है। समुराई की लौह रक्षा का स्तर बढ़ गया है। समुराई की टेंटेकल संवर्धन का स्तर बढ़ गया है। इस प्रकार अप्रत्याशित बॉस लड़ाई समाप्त हो गई। यहाँ मैं एल्वेन राजा का रक्त अर्पित करता हूँ। मुझे, जिसने विश्व देवी से 7 दिव्य कलाकृतियों में से एक प्राप्त की है, सर्वनाश को चुनौती देने के लिए इसे अपने हाथ में ले लूंगा। सिंहासन पर बैठी राजकुमारी ने अपनी कलाई काट ली। जैसे ही उसका खून सिंहासन से बहकर आया, फर्श पर तेजी से लालिमा छा गई। एक तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाज ने किसी विशाल तंत्र के सक्रिय होने का संकेत दिया। गर टार हम उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह डडान गन उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। लगभग 10 मिनट के बाद सिंहासन कक्ष में लटकी पेंटिंग एक दरवाजे में बदल गई। वह दरवाजा उस जगह की ओर जाता है जहां हम एल्व्स ने दिव्य कलाकृति छिपाई है। ये पवित्र क्षेत्र का सबसे भीतरी गर्भगृह है, कैटाकॉम्स। राजकुमारी ने बड़े आदर से बात की, मानो वह इतिहास की कोई कथावाचक हो। हालांकि लियोरा, जो अभी छोटी बच्ची थी, को इतिहास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। संदेश बोर्ड पर एक समूह था जो खेल के इतिहास की पुष्टि करने के लिए समर्पित था, लेकिन मुझे उनके लिए थोड़ा दुख हो रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कृपया हमारे साथ आइए। मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई खतरा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हीरो एल्वेस के गुप्त हथियार को देखे। मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं एक पुजारिन हूं। हाँ ठीक है मेरी प्यारी पुजारिन। राजकुमारी सावधानी से चलने लगी। लियोरा बेसुध सी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए अगर वह आगे निकल जाती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, लेकिन मैंने उसे निर्देश दिया था कि वह हमेशा कालकोठरी में किसी के पीछे पीछे जाए, इसलिए उसने वैसा ही व्यवहार किया।
आमतौर पर मैं पारंपरिक अर्थ में समुराई शब्द का प्रयोग महिला प्रथम ढाल के रूप में करता हूँ, लेकिन आज राजकुमारी ही आगे बढ़ रही है। लियोरा और अन्य लोग राजकुमारी के पीछे अंदर चले गए। उनके सामने एक विशाल कक्ष था। यह एक खजाने का भंडार था। हालांकि यह न केवल धन से भरा था बल्कि इसमें एक पेड़ के आकार का विशाल पत्थर का मकबरा भी था। दूर छोर पर सिंहासन कक्ष में जिस स्थान पर सिंहासन होना चाहिए था वहां एक चबूतरा बना हुआ था जिसमें एक तलवार घुसी हुई थी। ओह, मुझे इस तरह की चीजें पसंद हैं, खासकर आरपीजी में। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मुझे भी ये पसंद है। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लियोरा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हे, लियोरा मूर्खतापूर्ण मुस्कान बिखेर रही थी, जबकि कल्पित बौने गंभीर भाव बनाए हुए थे। राजकुमारी धीरे धीरे और सावधानी से तलवार के पास पहुंच रही थी। तभी उद्धरण डॉट डॉट डॉट। हम बहुत देर कर चुके थे। हम बहुत देर कर चुके थे। देवी, आपने हमारा इंतजार क्यों नहीं किया? देवी, आपने मुझे जिंदा क्यों रहने दिया? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भाई, जैसे ही राजकुमारी ने बड़बड़ाया, छत से अचानक मौत की एक मोटी आभा उभरी। समुराई। उद्धरण विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण। समुराई ने अपने तंबू फैलाए और राजकुमारी को पकड़ लिया और उसे समय रहते दूर खींच लिया। एक विशाल तलवार उस जगह पर गिरी जहां वह अभी खड़ी थी। मांस का एक क्षत विक्षत पिंड। उस मांस पर एक कल्पित बौने के चेहरे के धुंधले अवशेष थे। विशाल तलवार लिए हुए उस ज़ॉम्बी कल्पित बौने का शरीर लड़खड़ा रहा था। घुसपैठियों, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यह मेरी जगह है जिसकी मुझे रक्षा करनी है। मेरा मिशन कल्पित बौनों की आशा की रक्षा करना है। जो आशा बची है, जो मेरा मिशन बचा है। मैं समय पर क्यों नहीं पहुंच सका? ये वास्तव में तुम हो? भाई, राजकुमारी फुसफुसाई, क्या हो रहा है? लियोरा ने अपनी दरांती तैयार करते हुए पूछा। सभी कल्पित बौने चुप हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे हथियार उठाना भी भूल गए। केवल राजकुमारी ही दृढ़ निश्चय के साथ खड़ी थी। उसके हाथ में छड़ी थी। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। समय रुकने से ठीक पहले हम दिव्य कलाकृति प्राप्त करने गए। शाही परिवार का जो सदस्य गया वह मेरा भाई था, लेकिन देवी ने कलाकृति के आने का इंतजार किए बिना ही समय रोक दिया। वह पीछे रह गया था। हाँ, कैटाकॉम्ब समय की स्थिरता की सीमा से बाहर थे। शायद भंडारी ने, जो अब अपने संयम में आ गया था, अपना कटाना उठाया होगा। हालांकि वह उसके हाथों में कांप रहा था। उसकी नोक राजा की ओर तान रही थी, एक कल्पित बौने की ओर। उसके भींचे हुए दांतों के बीच से खून टपक रहा था। युवा गुरु, आपके प्रति मेरी गहरी सहानुभूति है। आपने सदियों से इस भूगर्भीय भाग की रक्षा की होगी तथा इसे दानव राजा की सेनाओं से सुरक्षित रखा होगा। उसे सील कर दिया गया था। सीलों को धोखा देने के कई तरीके हैं। हम शक्ल लोग राजघराने का वेश धारण कर सकते हैं, उनका खून चुरा सकते हैं या उनके वंशजों को उठा सकते हैं। यंग मास्टर ने संभवतः इन सभी खतरों को टाल दिया। फिर भी उसके शरीर की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उसे किसी समय चोट लगी होगी। फिर भी राजकुमार अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सका, इसलिए उसने अपने शरीर को एक मरे हुए प्राणी में बदल दिया और खजाने की तिजोरी की रक्षा करना जारी रखा, सदियों से अपने जुनून से प्रेरित होकर। हालांकि यह सिर्फ एक खेल की सेटिंग है, लेकिन कल्पित बौने राजकुमार का संकल्प देखकर कोई भी अवाक रह जाता है। उसका शरीर खंडहर में तब्दील हो चुका है। उसने अपना एक हाथ खो दिया है और उसका आधा चेहरा गायब है। वह अपना दाहिना पैर घसीटता है क्योंकि उसकी जांघ में गहरी चोट लगी है। उसकी इंद्रियां पेट से बाहर लटक रही हैं और उसकी हालत दयनीय लग रही है। मृत शरीर में जीवित स्वरूप बरकरार रहा, साथ ही उसमें क्षय भी हो गया। इसका अर्थ यह है कि कल्पित राजकुमार ने मरे हुए बनने से पहले भी खजाने की तिजोरी में अकेले इसी अवस्था में सदियां बिताई थीं, इस आशा से चिपके हुए कि एक दिन उसके कल्पित परिजन दिव्य कलाकृति को पुनः प्राप्त करने के लिए वापस आएंगे। मरे न रहने के बाद भी वह अपने उद्देश्य से कभी नहीं भटका, जैसा कि उस भाई से अपेक्षित था जिसे कभी राजा बनना तय था। तुम्हारी योग्य छोटी बहन रेमेलिया एल्फेलन के रूप में मैं अपनी लाठी के साथ तुम्हारा सामना करूंगी। एल्व्स हारेंगे नहीं, मैं किसी को भी हारने नहीं दूंगा। वास्तव में मैं तुम्हें किसी भी कल्पित बौने को मारने की अनुमति नहीं दूंगा भाई। कल्पित बौने हार नहीं मानेंगे और भाई मैं तुम्हें अभी और यहीं शुद्ध कर दूंगा। वह अपना दाहिना पैर घसीटता है क्योंकि उसकी जांघ में गहरी चोट लगी है। उसकी इंद्रियां पेट से बाहर लटक रही हैं और उसकी हालत दयनीय लग रही है। मृत शरीर में जीवित स्वरूप बरकरार रहा, साथ ही उसमें क्षय भी हो गया। इसका अर्थ यह है कि कल्पित राजकुमार ने मरे हुए बनने से पहले भी खजाने की तिजोरी में अकेले इसी अवस्था में सदियां बिताई थीं, इस आशा से चिपके हुए कि एक दिन उसके कल्पित परिजन दिव्य कलाकृति को पुनः प्राप्त करने के लिए वापस आएंगे। मरे न रहने के बाद भी वह अपने उद्देश्य से कभी नहीं भटका, जैसा कि उस भाई से अपेक्षित था जिसे कभी राजा बनना तय था। तुम्हारी योग्य छोटी बहन रेमेलिया एल्फेलन के रूप में मैं अपनी लाठी के साथ तुम्हारा सामना करूंगी। एल्व्स हारेंगे नहीं, मैं किसी को भी हारने नहीं दूंगा। वास्तव में मैं तुम्हें किसी भी कल्पित बौने को मारने की अनुमति नहीं दूंगा भाई। कल्पित बौने हार नहीं मानेंगे और भाई मैं तुम्हें अभी और यहीं शुद्ध कर दूंगा। घुसपैठिए, चले गए। ये स्थान कल्पित बौनों की आशाओं को धारण करता है। चले गए, बस चले जाओ। वह निराशाजनक सुंदर आवाज जो क्षत विक्षत शरीर के लिए अनुपयुक्त थी गूंज उठी जब उसने अपना सिर जोर से हिलाया। मरे हुए व्यक्ति ने तेजी से भारी तलवार के वार को चकमा दे दिया, लेकिन सेबास ने कुशलतापूर्वक कटाना कला के साथ इसे रोक दिया, जिससे शक्तिशाली तलवार एक पल के लिए रुक गई। उसी क्षण महारानी का अग्नि जादू भड़क उठा। फिर भी राजकुमार का जलता हुआ शरीर लगभग तुरंत ही बुझ गया। साइथ आर्ट, स्विफ्ट किलिंग ब्लेड। दरांती कला ने ब्लेड को घेर लिया, जिससे धीरे धीरे किसी भी लक्ष्य पर प्रहार करने की चपलता कम हो गई। लियोरा की दरांती राजकुमार के शरीर पर हल्के से लगी।
गर्दन पर प्रहार किए बिना हमले में पर्याप्त शक्ति का अभाव था। एक मरे हुए के रूप में राजकुमार चांदनी सायत कला के प्रति कमजोर होगा, लेकिन लियोरा के कौशल स्तर में अभी भी कमी थी। ये हाल ही में विकसित हुआ था। अनंत अंधकार जादू काली गेंद। राजकुमार ने एक जादू किया। एक काला सा गोला प्रकट हुआ जो किसी खास व्यक्ति पर लक्षित नहीं था, बल्कि एक अनिश्चित स्थान पर रखा था। लियोरा हैरान होकर खुद को उसकी ओर खींचती हुई पाई। लियोरा, तुम जो भी करो उस क्षेत्र को मत छुओ। समझ गया। यह एक छोटे पैमाने का ब्लैक होल लग रहा था। अगर यह सचमुच एक ब्लैक होल होता तो ग्रह नष्ट हो जाता, लेकिन इस ब्लैक होल के गुण भी कुछ ऐसे ही थे। एक कौशल के रूप में एक काला, कितना भयानक, एक शक्तिशाली चूषण बल। जो भी चीज इसे छूती थी, जादू, पत्थर के टुकड़े, वह गायब हो जाती थी। इसलिए यह ऐसी चीज थी जिससे हर कीमत पर बचना चाहिए था। कोई बात नहीं, हमें अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करना है। यहाँ लड़ना कठिन है। चूषण के कारण लियोरा के लिए दौड़ना असंभव हो गया। राजकुमार ने सेबास को जोर से एक तरफ धकेल दिया और लियोरा पर झपटा, जो अपना संतुलन खो बैठी थी। विशाल तलवार अंधेरे में छिपी हुई थी। Lyra tried to evade by jumping, but once airborne, she couldn't resist the pull of the black ball. Create dark mode wall. A wall of darkness formed in midair. Lyra, confident in its support, kicked off the wall without even looking. Her target was the prince, now defenseless after his greatsword strike. A lightning-fast triple strike. The effects of swift killing blade gradually drained the prince's speed. Eternal darkness sword art darkness pressure. Simply by readying the greatsword, the prince unleashed a dark, destructive force that pushed his opponent back. Lyra, taking the attack head-on, was blown away at incredible speed. Troublesome. The goal seemed to be to throw her into the black ball. This might have been the prince's primary tactic in life, a powerful combo. But Lyra has not only me but also Samurai. Samurai caught Lyra with her tentacles. The speed at which she was thrown might have torn apart the old Samurai's tentacles. But with the enhancements of Iron Wall and Tentacle Enhancement. Well done, Samurai, though it feels a bit gross. Uddharan Chinha Alpiram Uddharan Chinha. Caught by Samurai, Lyra began firing Hound Lightning repeatedly. Thanks to the regeneration skill, her MP consumption was significantly reduced. I also equipped her with the All Things Cursed Withered branch using my sub-arm. This long staff, All Things Cursed Withered branch, is quite a fine weapon. Long staff, All Things Cursed Withered branch, rarity, legend. Level 87, magic attack power 696, durability 800. Skills, magic attack power boost, apple bomb, creation, weak wine dog. As expected of a drop from a raid boss, the magic attack power is incredible. Honestly, the scythe shadow that fills death only has strong unique skills. As a weapon, its performance is mediocre. Lyra's strongest attacks are actually magic-based. Realizing that simple attacks weren't enough, the undead prince raised his greatsword and, with decayed lips, shouted, "Eternal darkness magic, lower undead summoning." Suddenly, more than 20 undead gathered around the prince. But Lyra was already on the offensive. Although the scythe shadow that fills death had low attack power, its skills were incredibly powerful. Scythe shadow that fills death, rarity, unique. Level 10, livestock 589. Attack power 100, durability 230. Skills, restoration, soul devourer. The livestock was plentiful. The Soul Devourer skill was ready to be activated. As Lyra prepared the scythe at her waist, she spoke the keyword I had devised to unleash its power. Open, shadow that fills death. Praise the death. A massive darkness enveloped Lyra's side. In an instant, the blade's length extended beyond 10 meters, forming a merciful side meant to cleanse the solitary undead. Raising the enormous darkness, the Reaper girl let out a scream. Reaper's job, one strike. एक जोरदार प्रहार से 20 से ज्यादा बुलाए गए मरे हुए टुकड़े टुकड़े हो गए। यहाँ तक कि उनके स्रोत, मरे हुए राजकुमार का शरीर भी 2 टुकड़ों में बढ़ गया। अब रीपर की नौकरी को चांदनी सायत कला द्वारा मजबूत किया गया था, जिससे प्रकाश का प्रभाव जुड़ गया था। एक निर्णायक झटका। यद्यपि यह हमला गर्दन पर नहीं हुआ, जिससे ये सबसे शक्तिशाली हमला नहीं था, फिर भी इसने राजकुमार को मौत के करीब पहुंचा दिया। तथापि उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मरे हुए राजकुमार ने तुरंत अपना शरीर पुनर्जीवित कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे पुनर्जनन सौ कौशल काम कर रहा हो। मरे हुए राजकुमार ने बिना किसी चोट के एक बार फिर अपनी महान तलवार तैयार कर ली। लेकिन उसके एमपी काफी कम हो जाने चाहिए। अगर हमें हमला करना है तो अभी समय है। लियोरा, सबको सूचित करो, हम इसे यहीं खत्म करने जा रहे हैं। ईश्वर का आदेश है, सभी लोग आक्रमण करें। कल्पित बौने खुशी से झूम उठे और अपनी मारक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने लगे। बॉस की लड़ाई अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही थी। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।